तो गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? चलिए अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए, देन अपन क्लास को स्टार्ट करते। कल हमने पूरा बेसिक कवर कर लिया था, आज थोड़ा उसकी एडवांस स्ट्रेटेजी के ऊपर समझेंगे, एडवांस चीजें देखेंगे आज अपन, है ना। आज अपन मेटा बिजनेस सूट समझने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है। तो सबसे पहले अपनी अटेंडेंस आप लगा लीजिए, देन उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सब अटेंडेंस लगा लीजिए पहले। ठीक है, ओके, अपनी अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए। चलिए शिवम, सिया, गौरी, अपनी अटेंडेंस लगाओ, देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, शुभम जी ने अपनी अटेंडेंस लगा दी। सिया, गौरी, अटेंडेंस लगाओ अपनी। अटेंडेंस लगाना कंपलसरी है, इससे ये साबित होता है कि आप डेली आ रहे हो क्लास में, अटेंड कर रहे हो। ठीक है, इसलिए अटेंडेंस लगाना जरूरी है। अपन स्कूल में आते थे तब भी अटेंडेंस लगती थी ना। वहां तो आप बोलोगे कि टीचर हम तो यहाँ पे 20 बच्चे ही है, तो आप पूरे साल भर अटेंडेंस क्यों लगाते हो हमारे 20 बच्चों की? आपको तो पता है कि 20 ही आते। कोई 20 के 50 थोड़ी हो जाएगी अटेंडेंस नहीं लगाओगे तो अटेंडेंस क्यों लगवाते हो? अटेंडेंस के पीछे साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी में आपको किसी और दिन सुना होगा। बट अटेंडेंस अटेंडेंस लगाना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। सिया, अटेंडेंस लगाओ अपनी। चलो, चलिए सिया को अटेंडेंस लगाने देते हैं जब तक हम फिर स्टार्ट करते। तो कल अपने बेसिक क्लियर हो चुका था। ओके, बेसिक वगैरह सब हमने कल क्लियर किया था। आज थोड़ा उसकी थोड़ा और एडवांस देखेंगे। और कल हमने क्या क्या सीखा था? हमने फेसबुक को अच्छे से समझा था, उसका अकाउंट, पर्सनल अकाउंट कैसे अलग रखना है, उसका बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, दोनों को क्रिएट करना सीखा था। आप लोगों के पास ऑलरेडी क्रिएट होगा ना, मेरी सबसे बात तो हो चुकी है वैसे भी। सबके पास ऑलरेडी क्रिएट रहता है, वो क्लाइंट के लिए भी क्रिएट कर देना, है ना। बायो कैसा लिखना है मैंने उसके लिए दे दिया था आपको। चलो, सिया की भी अटेंडेंस लग गई। ठीक है, ओके सिया। हाँ, आपको बायो कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया था। हिना, अपनी अटेंडेंस लगा लो, आप लेट ज्वाइन हुए। अपनी अटेंडेंस लगा लो, देना हम स्टार्ट कर देंगे। और ठीक है, फिर हमने क्या सीखा था फेसबुक में? दोनों को डिफरेंस समझा था, प्रोफाइल और बिजनेस में। ठीक है, पेज में क्या डिफरेंस होता है, प्रोफाइल में क्या डिफरेंस होता है, दोनों हमने समझ लिया था। देन उसके बाद हमने इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट सेटअप करना सीखा था। मैं आपको मोबाइल में नहीं बता पाया क्योंकि मेरे पास डेस्कटॉप था, इसलिए मैं मोबाइल में नहीं बता पाया। वो मोबाइल में भी सेम होता है, आप करोगे ना तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से प्रोफेशनल अकाउंट में सेटअप कर लेना। देन उसके बाद अब जब ये दोनों हो जाता है, फिर दोनों को लिंक करना मैंने सिखाया था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को लिंक कैसे किया जाता है। ठीक है, अब दोनों को लिंक हो गया। फिर उसके बाद हमने सीखा व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप को बिजनेस व्हाट्सअप क्या काम आता है, बिजनेस व्हाट्सअप क्यों ना, क्योंकि एड में जब भी हम एड चलाते हैं तो हमको बिजनेस व्हाट्सअप की जरूरत होती है। ठीक है, ओके है ना, आपकी अटेंडेंस लग गई। ओके, तो इस प्रकार से हमने चार सब चीजों को सीखा, क्योंकि ये बेस था। क्योंकि अगर बिल्डिंग बनाना है, लॉन्ग टर्म काम करना है, तो पहले बेस को मजबूत करना पड़ेगा। अगर ये बेस कमजोर है ना, तो वो भले कितना भी मेटा एड का एक्सपर्ट बन जाए, उसको पिक्सल आता हो, उसको ऑडियंस टारगेटिंग करना आती हो, उसको कस्टम ऑडियंस बनाते आती है, लुक लाइक ऑडियंस बनाते आती है, कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि उसको बेस ही नहीं पता इन सब चीजों का। ठीक है, इकोसिस्टम नहीं पता रहता है, सारी चीजें नहीं पता रहती। ठीक है, तो आप ये बेस सीख गए। अर्जुन, अपनी अटेंडेंस लगाओ। तो आपने अगर ये बेस सीख लिया, तो इससे क्या होगा, आप और अच्छे से मतलब मार्केट में उतर पाओगे। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर को आप बीट कर पाओगे। ठीक है, चलो, अर्जुन अपनी अटेंडेंस लगा लो, देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो, जस्ट आई शेयर माय स्क्रीन। आज हम बिजनेस मैनेजर समझने वाले। तो बिजनेस मैनेजर क्या होता है उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। ओके, ओके। तो गाइज, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि मेटा बिजनेस मैनेजर क्या होता है। ठीक है, मेटा बिजनेस मैनेजर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपने मेटा बिजनेस मैनेजर को अगर अच्छे से नहीं समझा, अच्छे से सीखा नहीं, तो आप बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाओगे। आपके पास मल्टीपल क्लाइंट अगर आ गए, आपके पास मल्टीपल बिजनेस आ गए, तो आप उनको मैनेज नहीं कर पाओगे। मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एड लगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बिजनेस मैनेजर क्या होता है, एक सिंपल उसकी डेफिनेशन समझो। जैसे एक फिजिकल ऑफिस में फाइल वगैरह रहती, एम्प्लॉय रहते और अकाउंट मैनेजमेंट होता है वहां पे। ठीक है, वैसे ही मेटा पर सब कुछ मैनेज करने के लिए बिजनेस मैनेजर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेता, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल था। मान लीजिए एक स्कूल है। ओके, अब स्कूल में कौन कौन होता है? स्कूल में टीचर्स वगैरह होती है, स्टूडेंट्स वगैरह होती है,
स्टाफ होता है, फिर वहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो अब इन सबको मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेज कौन करता है? मैनेज करता है पूरा स्कूल, ठीक है, पूरा स्कूल मैनेज करता है। और ये सब काम करते रहते, छोटे छोटे जो अपने रहते हैं ना, ये सब अपना अपना काम करते हैं, मैनेज काम करने का काम स्कूल करता है। तो ये समझो मेटा बिजनेस मैनेजर एक स्कूल है, और स्कूल के अंदर कौन कौन है, इस स्कूल के अंदर कौन कौन है? इस स्कूल के अंदर है फेसबुक पेज है, इस स्कूल के अंदर इंस्टाग्राम अकाउंट है, और फेसबुक अकाउंट, ओ सॉरी, व्हाट्सएप अकाउंट है, एड मैनेजर है, पिक्सल है, सीआरएम है। तो इन सब को कौन मैनेज करेगा? हमारा बिजनेस मैनेजर करेगा, ठीक है, बिजनेस मैनेजर इन सबको मैनेज करेगा। तो हम एक ही जगह पर सारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एड अकाउंट, पिक्सल, सीआरएम सब एक ही जगह मैनेज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कल आपने मेरा फेसबुक का पेज देखे थे, तो फेसबुक पेज में मेरे क्लाइंट के बहुत सारे पेजेस थे, ठीक है। तो सब पेज को हम मेटा बिजनेस मैनेजर के अंदर मेंटेन करते हैं। अब ये क्यों जरूरी है? देखो, बिना बिजनेस मैनेजर के आप एडवांस एड्स नहीं चला सकते। अगर आपको एडवांस स्ट्रेटेजी अगर चाहिए ना, तो बिजनेस मैनेजर करना पड़ता है, ठीक है। ये आपके पर्सनल फेसबुक अकाउंट को बिजनेस से अलग रखता है, क्योंकि आपका पर्सनल भी होता है और एक प्रोफेशनल भी होता है, तो दोनों को अलग रखता है, ठीक है। अभी वो डेफिनेशन समझो, अपन डिटेल में समझेंगे। एक ही जगह से मल्टीपल पेज और एड अकाउंट को हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि फेसबुक पेज मेरे पास मल्टीपल है, तो उनको अकाउंट को अटेंड कर सकते हैं। तो देखो, इस प्रकार से अपना बिजनेस मैनेजर दिखता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि बिजनेस मैनेजर को क्रिएट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर क्रिएट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले मैं दूसरी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पे टाइप करूंगा मेटा बिजनेस सूट, मेटा बिजनेस सूट, मेटा बिजनेस सूट। ओके, जैसे मैंने लिखा मेटा बिजनेस सूट, तो यहाँ पे आ जाएगा मेटा बिजनेस सूट। इसको मैं जस्ट क्लिक करूंगा, एंड ये बहुत ही पावरफुल टूल है और बहुत अच्छा है, फ्री टूल है, तो बहुत काम का है। देखो, गेट स्टार्टेड मैंने किया, एंड अब क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ से लॉग इन करना पड़ेगा, मतलब एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या है? सबसे पहले होता है लॉग इन टू बिजनेस टूल्स फ्रॉम मेटा। कैसे लॉग इन करना चाहते हो आप? अपने फेसबुक से लॉग इन करना चाहते हो या इंस्टाग्राम से लॉग इन करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपके पास फेसबुक प्रोफाइल है, ठीक है, तो वही वही जो फेसबुक की प्रोफाइल है ना, वही फेसबुक प्रोफाइल से यहाँ से लॉग इन कर लेना। कैसे करोगे? लॉग इन पे जाओगे, यहाँ पे अपनी फेसबुक की ये आईडी डाल दोगे, जैसे हमारी आईडी है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने और ये डाल दिया। तो देखो, ये हमारी आईडी आ गई, पासवर्ड आ गया। जस्ट मैं इसको लॉगिन करूंगा ना, जैसे मैं इस पे लॉगिन पे बटन पे क्लिक करूंगा, तो मैं कहाँ पर आ जाऊंगा? ये वाले डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। कौन सा डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा? ये वाले डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। और यही होता है हमारा बिजनेस मैनेजर। एंड दूसरा तरीका देखो, ठीक है। एक तरीका मैंने बता दिया, डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हो, दोनों तरीके। फिर तीसरा ऑप्शन, सर हमारे पास दोनों नहीं है, तो हम क्या एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप एक क्रिएट न्यू अकाउंट कर सकते हैं। अब क्रिएट न्यू अकाउंट करने के लिए भी आपको साइन विथ फेसबुक, या साइन विथ फेसबुक से जा सकते हैं आप, या ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी अकाउंट है, तो यहाँ पे साइन इन विथ फेसबुक से आप जाओगे, क्योंकि ये फेसबुक का ही टूल है, तो इसको कहीं ना कहीं से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से साइन इन विथ फेसबुक कर देंगे। तो अब जैसे हम साइन इन विथ फेसबुक करेंगे, अब यहाँ पे अपनी डिटेल भर दो। आप क्या भरोगे? फॉर एग्जाम्पल आप क्रिएट न्यू अकाउंट कर रहे थे, यहाँ पे लिख दो दीपक, यहाँ पे अपना सरनेम डाल दो, ओके। यहाँ हम अपना सरनेम भर देते, एंड डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जस्ट फिलअप कर दो, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है, ओके। सब रियल वाली करना, फेक मत करना। आप ये समझोगे चलो डाटा ही तो भरना है, इसको कौन सा पता कि हमारी रियल क्या है, हमारी फेक क्या है, ठीक है। तो जो भी रियल जो आपका है ना, वो यहाँ पे देना, क्योंकि ये क्या करता है? वेरीफाई करता है। और जब ये वेरीफाई करेगा ना, तो इसको सारी चीज सही मिलना चाहिए, ओके। अगर इसको कोई भी चीज गलत मिली या कोई भी चीज गलत पाई गई, तो ये क्या करेगा? उसको स्पैम में डाल देगा, ये अकाउंट ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ओके, अब क्या किया? देखो, मैंने अपना क्रिएट अकाउंट कर लिया, एंड सब अपना डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दी। जस्ट अब मैं क्या करूंगा? साइन अप करूंगा। क्या करूंगा मैं? साइन अप करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट एक क्रिएट होने लग जाएगा। ये देखो, जस्ट एक क्रिएट हो रहा है अभी अकाउंट। तो मैं अभी इसको क्रिएट नहीं करूंगा, अदरवाइज वरना ये एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा मेरा, ठीक है। जस्ट मैं इसको बैक करो, बस इतना ही करना है आपको, ये अकाउंट आपका इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा। तो यही होता है हमारा बिजनेस मैनेजर। थोड़ा बिजनेस मैनेजर के ओवरव्यू को समझते हैं। अभी हमने समझा कि बिजनेस मैनेजर क्रिएट कैसे किया जाता है। अब बिजनेस मैनेजर क्रिएट हमने कर लिया, अब उसके थोड़े से ओवरव्यू को देखते हैं। ओवरव्यू किस प्रकार से रहेगा? देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिख रहा है, और ये सामने अभी यहाँ पे अभी आपको सब ब्लैंक दिखेगा। फेसबुक ब्लैंक दिखेगा, इंस्टाग्राम ब्लैंक दिखेगा, व्हाट्सअप ब्लैंक दिखेगा, सब ब्लैंक दिखेगा। अब आपको क्या करना पड़ता है? इनको जब ऐड करना रहता है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा ऐड कैसे करते हैं।
देखो फिर यहाँ से सब हम देख सकते हैं, यहाँ से हम हमारा नाम देख सकते हैं, है ना। यहीं से हम अपने फॉलोअर को चेक कर सकते हैं। हमको बार बार अगर फॉलोअर देखना है कि कम हो रहे बढ़ रहे, तो हमको अलग अलग जगहों पे जाना नहीं पड़ता, हम यहाँ से एक ही जगह से देख सकते हैं कि यहाँ यहीं से हमारे फेसबुक के फॉलोअर दिख जाते, इंस्टाग्राम के फॉलोअर दिख जाते, ठीक है। एंड यहीं से हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम क्या करते थे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना है तो इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट करते थे, फेसबुक पे पोस्ट करना है तो फेसबुक पे जाके पोस्ट करते थे। उससे अच्छा तो ये रहता है कि बिजनेस मैनेजर पे आओ और यहीं से पोस्ट कर दो, तो दोनों पे पोस्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से हम एक कोई भी पोस्ट अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, देन हम उसको दोनों पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे लगा सकते हैं, देखो जैसे मैं आगे यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक पोस्ट क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे पूछता है आप कहीं पे डालना चाहते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम, तो हमने दोनों को सिलेक्ट रखा है। अगर आप चाहते हो सिर्फ फेसबुक, तो इसको सिलेक्ट करो, हम दोनों को करना चाहते हैं दोनों को कर दो, ठीक है। आप यहीं से ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हो, फेसबुक के ग्रुप पे अगर शेयर करना है तो यहीं से शेयर कर दो। ओके, देखो अब यहाँ पे आ जाता है फोटो या वीडियो। आप क्या करना चाहते हो, आप फोटो लगाना चाहते हो, वीडियो डालना चाहते हो, वीडियो मतलब रील, आपकी अगर रील हो तो रील डालो। हम अभी फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते, क्या ले लेंगे, फोटो ले लेंगे, कोई भी एक फोटो का हम यहाँ पे अभी जस्ट इसको अपलोड कर देते, ठीक है। हमको ये हमारी उस पर लगाना है, पोस्ट पे लगाना है, ओके। एंड जब आप एड चलाते हो, फॉर एग्जांपल मान लो आपको इसके ऊपर ही एड चलाना है ना, इसके ऊपर एड चलाना है, तो ये एग्जिस्टिंग एड होता है। यहाँ पे आप पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो, देन आप इंस्टाग्राम के थ्रू डायरेक्ट एड चलाओ, तो यहाँ पे आपको एड कॉपी लिखना पड़ता है, ठीक है। एड कॉपी कैसे लिखा जाता है मैं बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैप्शन लिख दो, ठीक, ओके, कोई भी कैप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड फिर यहाँ पे देखो डायरेक्ट व्हाट्सएप का बटन होता है, ये स्पेशल फेसबुक के लिए होता है, ये व्हाट्सएप पे नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं व्हाट्सएप का यहाँ पे बटन लगाऊंगा ना, तो ये सिर्फ जो व्हाट्सएप का बटन है, तो ये कहीं पे दिखेगा, आपके फेसबुक पे दिखेगा, ना कि इंस्टाग्राम पे दिखेगा, ये समझना, ओके। देखो यहाँ पे अगर दिख रहा है क्या, ये देखो फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से दिखेगा, दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये एड अकाउंट यहाँ मतलब हमारा सॉरी, यहाँ पे पोस्ट होगी फेसबुक के ऊपर, और इस प्रकार से हमारा व्हाट्सएप का बटन शो होगा। अब कोई भी अगर इस पोस्ट को देखता है तो हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देगा, ठीक है, ये डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देगा, ओके। ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे आप एड नहीं लगा रहे हो, आप सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो, तो इस प्रकार से पोस्ट डालो तो एक प्रकार से एड ही बन जाती है ना। जस्ट फिर नीचे आना है, आपको कुछ नहीं करना है, पब्लिक पे जाके इसको पब्लिश कर देना है। देन जैसे आप इसको पब्लिश करोगे, तो ये आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर क्या पोस्ट हो जाएगा, दोनों के ऊपर पोस्ट हो जाएगा। ओके, मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। देखो यहीं से आप क्रिएट रील कर सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो, यहाँ से आप लाइव जा सकते हो, है ना। अब यहीं से आपको सारी कमेंट वो दिख जाती है, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मतलब जो भी लेटेस्ट अपडेट रहते हैं सब दिख जाते हैं, कि कमेंट, कि हमको इंस्टाग्राम पे क्या कमेंट आए, यहीं से हम कमेंट देख सकते हैं, ठीक है। सारी चीज हम यहीं से मैसेज वगैरह सब देख सकते हैं, ठीक है। ये होता है उसका होम पेज, क्या होता है होम पेज। होम पेज में ये जो आपको बैनर दिख रहा है, बैनर कहाँ पर लगा हुआ होता है, या हमारे फेसबुक के पेज पर लगा होता है, फेसबुक के पेज पर ये बैनर लगा हुआ है, तो वही बैनर यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो अगर आप चेंज करना चाहो तो, ओके। देन अब फिर इसके आगे नीचे आ जाते हैं हम नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन में क्या होता है, जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं हमको, वो नोटिफिकेशन हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ओके। देन नीचे आता है एड मैनेजर। ये एड मैनेजर वही होता है जहाँ से हमको कैंपेन रन करना है। तो अभी हमने कोई एड अकाउंट क्रिएट किया नहीं, तो अभी हम इसको स्किप करते, ओके। देन अब आ जाता है नीचे प्लानर वाला ऑप्शन। प्लानर वाला बहुत ही बढ़िया टूल है और बहुत ही मजेदार टूल है। पता है क्यों, क्योंकि जैसे हमको मान लीजिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम मिला, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में क्या होता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ये होता है कि हमको किसी क्लाइंट के लिए पोस्ट बना के देना पड़ता है, और वो पूरे महीने भर की पोस्ट, ठीक है। या फिर हम खुद के लिए अगर हम चाहते हैं कि पूरे महीने भर का शेड्यूल लगा दे, पूरे साल भर का शेड्यूल लगा दे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से शेड्यूल लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और शेड्यूल लगा सकते हैं प्लानर से, कि चलो भाई हम पूरे एक महीने का यहाँ से शेड्यूल लगा देते। तो फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे ये अभी लोड हो रहा है, मैं बताता हूँ, है ना। देखो ये हमने जैसे जनवरी का शेड्यूल लगाया, तो ये क्या है, सब शेड्यूल है कि भाई इसी शेड्यूल पे ये पोस्ट होगा। तो शेड्यूल लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे हम मान लीजिए आज क्या तारीख है, जो भी तारीख है, अब यहाँ पे अपने को शेड्यूल लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 30 तारीख का शेड्यूल लगाना है, तो क्या करोगे, प्लस पे क्लिक करोगे। अब शेड्यूल काय पे लगाना है, फेसबुक पोस्ट पोस्ट पे लगाना है, स्टोरी पे लगाना है, रील पे लगाना है, तो जस्ट आप यहाँ से करो और शेड्यूल लगा दो, पूरे एक महीने का शेड्यूल लगा दो, ठीक है। फिर अगले महीने का शेड्यूल लगाना है, तो यहाँ से अगले महीने का चूज कर लो, एंड अगले महीने का यहाँ से पूरा शेड्यूल लगा दो 30 दिन का, ठीक है। पोस्ट बनाना तो बहुत आसान है, एआई से एक झटके में पोस्ट बन जाती है। 10 पोस्ट बना दो, 30 पोस्ट बना दो, 30 पोस्ट को डायरेक्ट यहाँ पे लगा दो, ओके, सिंपल, खत्म। देन अब नीचे आ जाना है आपको, नीचे देख लेते कंटेंट, देख लेते क्या है कंटेंट पे, ठीक है। सारी एक एक चीज को मैं बता दे रहा हूँ आपको। देन कंटेंट में आ जाता है, ज्यादा कुछ नहीं आता है यहाँ पे, बस ये बताता है कि आपने क्या पोस्ट डाला है,
तो वो पब्लिश हुई या नहीं। आपने कोई शेड्यूल पे अगर लगाया तो वो बता देगा कि शेड्यूल पे क्या चल रहा है आपका। ओके। चलो ये बस यही चीज बता दें कि क्या ड्राफ्ट में एक्सपायर क्या हुआ, वो सब बताता है। एंड स्टोरी में आ जाते हैं तो ये बता देगा आपके हाईलाइट्स क्या क्या डले हुए इंस्टाग्राम पे। देखो इंस्टाग्राम के पूरे हाईलाइट आ गए। इसको हाईलाइट कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? हाईलाइट। हाईलाइट लगाना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप हाईलाइट नहीं लगाते हो तो मतलब ये आपका इंस्टाग्राम अकाउंट इतना अच्छा नहीं दिखता है। ओके, तो ये हाईलाइट आपको लगा लेना है। ठीक है। एंड हाईलाइट कैसे लगाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि सर मैं हाईलाइट कौन से लगाऊं, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस ये है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, तो मुझे हाईलाइट में कौन कौन से ऐड करना है। जैसे मैंने क्यूएनए ऐड किया, मेटा एड्स, अचीवमेंट, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, आवर सर्विस, बिजनेस, कॉन्टेक्ट अस। तो सर ये आपको कैसे पता चला कि ये ऐड करना है? फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई भी ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ब्यूटी पार्लर में कौन सा हाईलाइट यूज करना है? क्योंकि सोशल मीडिया मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कोई भी बिजनेस हो अपना, कोई भी बिजनेस। जैसे अभी हॉस्पिटल वाले का काम आया था, तो हॉस्पिटल के लिए हमको कौन कौन से यहाँ पे वो लगेगा, हाईलाइट, है ना? तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन मैं अभी आपको बता देता हूँ। और मैंने एक इसके लिए भी एक पीडीएफ बना के रखी है, तो मैं आपको पीडीएफ शेयर करता हूँ। ओके, देन वो आप पीडीएफ देखो, बहुत ही कमाल की पीडीएफ है वो। उसमें आपको डायरेक्ट रेडीमेड वो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हाईलाइट। जस्ट मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ हाईलाइट। ये देखो ये हाईलाइट आ गए सब। जस्ट मैं इसको ओपन करता हूँ, ये एक रेडीमेड हाईलाइट टूल मैं आपको ये गिफ्ट में देता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अब देखो इंस्टाग्राम हाईलाइट आइडियाज 50 डिफरेंट निश। अब ये अलग अलग 50 डिफरेंट निश में आपको हाईलाइट मिलेंगे। जैसे आप अगर पर्सनल फाइनेंस है, रियल इस्टेट में देखो, अगर आप रियल इस्टेट का बिजनेस करते हो या फिर आपका क्लाइंट है रियल इस्टेट का, तो उसके लिए क्या क्या हाईलाइट बनेंगे? अबाउट अस बन जाएगा, होम बाइंग टिप्स आ जाएगा, मार्केट ट्रेंड हो जाएगा, एंड प्रॉपर्टी लिस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अगर आप फैशन में तो अबाउट अस एंड फैशन टिप्स एंड क्लाइंट लुक, फैशन इवेंट। ठीक है, देखो इस प्रकार से। ब्यूटी में है, फिटनेस में है, जो भी आपका बिजनेस है, आर्ट में है, ठीक है, वेडिंग में है, जो भी आपका है, तो यहाँ से आपको सारी चीज मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है सर इसके अंदर तो मेरा कोई भी नहीं है, इसके अंदर तो कोई भी नहीं, तो मैं कैसे बनाऊंगा? जस्ट सिंपल हुई, मैंने इसके लिए भी एक स्पेशल प्रॉम्प्ट देके रखा है। बस कुछ नहीं करना है, प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। क्या करना है? प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। जस्ट मैं इसको प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, प्रॉम्प्ट कॉपी हो गया। ओके, ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया मैंने। अब कुछ नहीं करूंगा, सीधा चैट जीपीटी पे जाऊंगा। पहले आप ये हाईलाइट देख लो, हाईलाइट इंस्टाग्राम पे दिखता कैसा है। ओके, जस्ट मैं इंस्टाग्राम पे चले जाऊंगा। इंस्टाग्राम पे चेक करो कि हाईलाइट कैसा दिखता है। उससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि हाईलाइट क्या, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। जस्ट मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ इंस्टाग्राम को यहाँ पे, है ना? तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाईलाइट क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हाईलाइट क्या होता है। ये देखो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज खुल गया, इंस्टाग्राम अकाउंट खुल गया। जस्ट देखो इंस्टाग्राम अकाउंट के बीचों बीच में आपको ये हाईलाइट दिख रहे होंगे। क्या हाईलाइट? ये वही हाईलाइट होते हैं जिसको मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी लोग हाईलाइट में क्या यूज करते हैं, कुछ का कुछ यूज कर लेंगे, कोई बर्थडे आया वो यूज कर लेंगे, कुछ भी काम आया, मतलब कुछ भी ऐसा किया उसको हाईलाइट में डाल देते। बट ऐसा नहीं है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमारा मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमको जो हाईलाइट है ना उसको सजाना पड़ता है। जैसे हमको प्रॉपर नाम रखने पड़ते हैं। ठीक है, इसका अच्छे से लोगो वगैरह यहाँ पे बना के डालना पड़ता है ना? इस प्रकार से हमको इसको करना होता है। तो यही हाईलाइट के में बोल रहा है कि इसके नाम कैसे रखेंगे। जस्ट हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी में चले आएंगे। कहाँ चले आएंगे? चैट जीपीटी में चले आएंगे। एंड यहाँ से क्रिएट न्यू कर लेंगे। क्रिएट न्यू करके यहाँ से मैं वही जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया, वही का वही आपको कॉपी करना है। ओके, मैं प्रॉम्प्ट आपको सेंड कर दूंगा। जस्ट यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा नीचेस। ये नीचेस में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, अपने बिजनेस का नाम डालना है। क्या करना है? अपने बिजनेस का नाम। फॉर एग्जाम्पल हम डाल देते कंप्यूटर क्लास। क्या डाल देंगे हम? कंप्यूटर क्लास। देखो जैसे मैंने यहाँ डाला कंप्यूटर क्लास, जस्ट यहाँ पे मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा। अब देखो ये मुझे हाईलाइट बना के दे देगा कि कंप्यूटर क्लास के लिए हाईलाइट क्या होना चाहिए। ओके, ये देखो ये अपना काम करने लग गया है। एआई का पावर समझो, ये तो एआई का पावर है। देखो हाईलाइट क्या क्या दिया गया ना, कि भाई एक हाईलाइट बनाओ तुम कोर्सेज का, जिसमें जिसके अंदर क्या रखो, सारे कोर्सेज रखो। कि मैं कंप्यूटर देता हूँ, एमएस ऑफिस सिखाता हूँ, ग्राफिक डिजाइन सिखाता हूँ, वेबसाइट डिजाइन सिखाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। ठीक है, एक ये हाईलाइट हो गया। दूसरा हाईलाइट रखो जिसमें आएगा एडमिशन का, उसमें एडमिशन के बारे में लोगों को बताओ। ठीक है, एक हाईलाइट आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा रिजल्ट के बारे में, आप अपने रिजल्ट बताओ, सर्टिफिकेट बताओ, सक्सेस स्टेटस बताओ। एक हाईलाइट आ जाएगा प्लेसमेंट जॉब, फिर आ जाएगा स्टूडेंट एंड रिव्यू आ जाएगा, एंड फैकल्टी आ जाएगा, एंड फैसिलिटी आ जाएगा, सर्टिफिकेट आ जाएगा, एफएक्यू आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये इस प्रकार से आ जा रहा है। जैसे मैंने क्यूएनए रखा, न्यू प्रोजेक्ट रखा, इसी प्रकार से ये आपको रखना है। एंड बस ये आपको मिल गए, एफएक्यू वगैरह ऐसे 10 आपको हाईलाइट मिल जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये आपके
इंस्टाग्राम अकाउंट को थोड़ा प्रोफेशनल वे में दिखाएगा लोगों को, क्योंकि जो क्लाइंट हो गया, कस्टमर हो गया, वो कभी आपके अगर इंस्टाग्राम अकाउंट पे आता है, और वो डेफिनेटली आएगा ही, क्योंकि आप एड लगाओगे, मेटा एड रन करोगे, आप वो जैसी एड देखेगा, तो वो एड देखते से तुरंत नहीं खरीदता है। कभी भी ये बात याद रखना, कोई भी बंदा आपकी अगर एड देखा ना, तो एड देखते से नहीं खरीदेगा। वो एड देखेगा, अगर उसको चीज पसंद आएगी ना, तो हो सकता है वो क्लिक कर दे, या फिर वो क्या करेगा आप पता है, वो आपकी प्रोफाइल पे जाएगा, और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आएगा, आपकी प्रोफाइल चेकआउट करेगा, और उसमें अगर आपके हाईलाइट अच्छे दिख गए, उसमें रिव्यू, रिजल्ट, टेस्टिमोनियल इस प्रकार से दिख गया, तो सारी चीज चेकआउट चेकआउट कर लेगा हाईलाइट में। वो पूरी, मतलब वो आपकी पूरी प्रोफाइल नहीं देखेगा कि इन्होंने 50 वीडियो डाले, 100 वीडियो डाले, तो वो नहीं देखेगा। वो क्या देखता, हाईलाइट देखता, क्या टेस्टिमोनियल क्या है, रिजल्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तब जाके फिर जब सेकंड टाइम उसको जब आपकी एड दिखती है ना, तो तुरंत परचेस कर लेता है वो, क्योंकि उसको ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होता है। तो ये स्टेप होता है, वो बेसिक स्टेप है ये मेटा एड्स का, ठीक है। तो मेटा एड में अगर आपको सेल बढ़ानी है, मेटा एड में एक्सपर्ट बनना है, मेटा एड में अच्छा मतलब ग्रोथ करनी है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके। वैसे ये मेटा बिजनेस सूट ये एड मैनेजर के लिए था नहीं, ये मैंने स्पेशल में आपको बता रहा हूँ। ये जो पूरा आता है ना, ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट के कोर्स में आता है। तो मैं वो वाला कोर्स में भी यही सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको सारी चीजें पता हो। ओके। देन अब इनसाइट में आ जाते हैं। ओके, इनसाइट में आ गया, तो यहाँ से आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो इनसाइट में, कि यहाँ पे कितने व्यू आए, देखो सब एक ही जगह से हो रहा है। मैं कहीं इंस्टाग्राम पे अलग नहीं आ रहा, फेसबुक पे अलग नहीं आ रहा, सब एक ही जगह से मैं सब चेकआउट कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं फेसबुक की परफॉर्मेंस देख लूंगा, कि मुझे कितने व्यू आए, तो 9,003, मतलब 9,300 व्यू आए। ठीक है, कितने इंटरेक्शन हुए, कितने विजिट हुए, कितने फॉलोअर बढ़े मेरे। ओके। ये कब दिखा रहा है, एक डेट में दिखाता है वो। ओके, तो ये कौन से डेट में दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 31 दिसंबर से 27 जनवरी तक का दिखा रहा है। ओके। आप इसको चेंज चेंज वगैरह भी कर सकते हो। देखो, रिसेंटली कंटेंट हमने रिसेंटली अभी क्या क्या डाला है ग्रुप अपने इंस्टाग्राम पे, वो सब दिखाता है। ओके, इस प्रकार से ये सारी चीजों को यहाँ पे दिखाता है। देन अब सबसे मोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो होता है हमारा इनबॉक्स। बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का। ये आप सीख जाओगे ना, आपको मजा आ जाएगा। आप ये अगर सीख गए ना, तो एकदम सही में बोलोगे सर मजा आ गया। देखो, अब क्या होता है, जैसे मैंने इनबॉक्स को ओपन किया, तो अब देखो यहाँ से क्या क्या चीज मिल जा रही। यहाँ से हम डायरेक्ट ऑल मैसेज का यहाँ से एक्सेस ले सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट हम यहाँ से मैसेंजर को चेकआउट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को यहीं से देख सकते हैं, व्हाट्सएप को यहीं से देख सकते हैं, फेसबुक कमेंट हम यहीं से देख सकते हैं, इंस्टाग्राम कमेंट हम यहीं से देख सकते हैं। सारी चीज हम यहीं से देख पा रहे हैं। मतलब हमको ना तो फेसबुक पे जाना पड़ रहा, ना तो इंस्टाग्राम पे जाना पड़ रहा, ना तो व्हाट्सएप पे जाना पड़ रहा हमको। मतलब हमारा कितना टाइम बच रहा है, अब आप सोचो, कितना ज्यादा टाइम हमारा यहाँ से बच गया। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं गया यहाँ पे मैसेंजर पे। ओके, तो अब मैं यहाँ से चेकआउट कर सकता हूँ कि मुझे फेसबुक पे किस किस किसने मैसेज किया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जिन जिन ने भी मुझे मैसेज किया, तो सबके मैसेज आ जाएंगे। इंस्टाग्राम पे मैं यहीं से चले जाऊंगा, मैं इंस्टाग्राम पे जस्ट यहाँ से चेकआउट कर लूंगा कि इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज किस किसने किया। तो मैं देख लूंगा यहाँ से किसका मैसेज आया, पर्सनल मैसेज मैं यहाँ से देख लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से सबके मैसेज एक खट्टे देख लूंगा। एंड यहाँ से मैं व्हाट्सएप की भी मैसेज दे सकता हूँ। देखा, मतलब कितना पावरफुल टूल है। अब ना मुझे व्हाट्सएप पे जाने की जरूरत पड़ी ना इधर उधर। तो देखो, मैं यहीं से व्हाट्सएप पे मैसेज देख सकता हूँ सबके। ओके। देन यहाँ से अब आ जाता है फेसबुक कमेंट। अगर फेसबुक पे आपने कोई पोस्ट डाला है, रील डाला है, और अगर उस पे वो उसके ऊपर कोई कमेंट आया, तो कमेंट आप यहीं से डायरेक्ट देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, किसने यहाँ पे कमेंट किया है, ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कमेंट किया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं उसको रिप्लाई देने के लिए फेसबुक पे थोड़ी जाऊंगा, कि चलो फेसबुक पे जाके उनको रिप्लाई दे देता हूँ उनके कमेंट का। नहीं, मैं यहीं से रिप्लाई कर दूंगा। क्या रिप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे थैंक यू लिख दूंगा उनको। ठीक है, या ये तो मैं वो कर रहा हूँ यहाँ से, जैसे इनको लाइक करना है, यहाँ से उनको रिप्लाई देना है, तो मैं यहीं से थैंक यू रिप्लाई दे दूंगा, सेंड कर दूंगा। तो यहाँ से उनको रिप्लाई चला गया। ओके। अब मैं देख लूंगा किसी और ने क्या कमेंट किया है, तो यहाँ से मैं इनका ये कमेंट देख लूंगा, यहाँ से मैं इनका कमेंट देख लूंगा। ठीक है, तो यहीं से मैं सारे कमेंट देख सकता हूँ। ओके। फिर देन आता है इंस्टाग्राम के ऊपर, कि इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी जो पोस्ट है, रील है, उसके ऊपर कौन कमेंट कर रहा है। तो मैं यहीं से देख सकता हूँ कि ये देखो, ये मेरे हो सकता है शुरुआत में आपको फ्री में सर्विस देना पड़े, तो दो। इससे क्या होगा, आपकी स्किल पॉलिश होगी, और आप उस चीज में और ज्यादा मास्टर बनते जाओगे। आप ये मत सोचो कि मुझे अभी पैसा नहीं मिल रहा, मैं कैसे करूंगा। आप उनके, ठीक है, वो रोक ही नहीं रहा था। ओके। चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, जब अब नीचे आ गया, इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ जाता, तो आपने देख लिया ना, इंस्टाग्राम पे भी हम सारी चीज देख सकते हैं कि कौन सी रील के ऊपर किसने क्या कमेंट किया, वो सारी चीज हम
हो सकता है शुरुआत में आपको फ्री में सर्विस देना पड़े, फ्री में सर्विस दो, इससे क्या होगा, देना पड़े कि इसकी पॉलिश होगी, इससे क्या होगा उस चीज की इसकी जस्ट लगता है मुझे अभी काम नहीं करने देगा। तो अब क्या करो, आप देखो, जस्ट ये शायद रुक गया है, ओके, है ना। अब देखो इस रील के ऊपर मुझे किसका मैसेज आया, देखो मैं चेक कर सकता हूँ। ये जो मैसेज है यहाँ से मुझे मैसेज आया। अब मैं चाहता हूँ इनको यहीं से रिप्लाई दे सकता हूँ, अब मुझे इंस्टाग्राम पे जाने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूंगा, यहीं से जस्ट रिप्लाई पे जाऊंगा और यहाँ पे इनको मैं लिख दूंगा थैंक यू, या फिर जो भी अपने को मैसेज लिखना है हम यहीं से कर सकते हैं। तो देखो कितना पावरफुल टूल है ये, हम यहीं से सबको जो भी मैसेज वगैरह सब यहीं से कर सकते हैं। ओके, चलो अब नीचे आ जाते हैं। अब आता है लीड सेंटर। लीड सेंटर क्या रहता है, जब हम एड चलाते हैं, क्या चलाते हैं, एड चलाते हैं, तो हम यहीं से सबको एड मैनेज कर सकते हैं। और इसी को लीड, जो लीड सेंटर है ना, इसी को क्या कहा जाता है पता है, यही होता है हमारा CRM। क्या होता है हमारा CRM, क्या होता है CRM, इसी को हम CRM बोलते हैं। CRM मीन्स क्या होता है पता है आपको, CRM क्या होता है? CRM को बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐसी डेमो के लिए एक बनाया है, मैं इस पर काम नहीं करता हूँ क्योंकि इतनी सारी लीड आती है, मैं सबको मैनेज नहीं कर पाता। तो देखो मैंने एक पाइपलाइन बनाई है आपको दिखाने के लिए, इसमें आपका ही नाम होगा कि इसका भी, है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक इनटेक आ जाता है, क्या आता है इनटेक, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बन जाता है। ओके, ये CRM होता है। अभी बस ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आज ओवरव्यू होगा आपका। तो ओवरव्यू में समझो, एकदम डीप नहीं बताऊंगा। डीप में फिर वो किसी क्लास में वो डीप में बताऊंगा जब अपनी CRM की क्लास रहेगी ना। देखो, तो सबसे पहले पाइपलाइन, एक पाइपलाइन होती है कि सबसे पहले क्या आ जाता है, इनटेक आ जाता है। क्या आ जाता है, इनटेक आ जाता है। इनटेक में क्या होता है कि जैसे हमने कोई एड चलाया, ये हमने मान लीजिए एड चलाया किसके ऊपर, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर, और एड में हमने एक फॉर्म रखा। मतलब हम एक लीड फॉर्म जब बनाते हैं ना, तो हमने एक फॉर्म बनाया। ठीक है, जैसे देखो सोर्स में मैं जाता हूँ, सॉरी फॉर्म में जाता हूँ, और मैंने कोई भी एक फॉर्म ले लेता हूँ, जैसे ये फ्री क्लास वाला ले लेता हूँ जिसमें अपना बूट कैम्प चलाए थे, तो ये बूट कैम्प का ले लूंगा। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे मैंने एक एड चलाई 3 डेज की बूट कैम्प में, और मैंने ये वाला एक फॉर्म रखा, फ्री 3 डेज बूट कैम्प। ओके, तो अब ये फॉर्म को जिनने भी फिलअप किया होगा, वो जस्ट हमारे एड से सीधा हमारे काय में आ जाएगा, इनटेक में आ जाएगा। काय में आ जाएगा, इनटेक में आ जाएगा। तो अपने को क्या करना होता है, जस्ट कुछ नहीं करना है। अब उनका नाम ढूंढना है जो भी हमारे, देन मतलब इनटेक में आने के बाद क्या होता है, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि सर आपको हमारा प्रोडक्ट लेना है क्या। अगर देन वो अगर परचेस करता है, अगर वो परचेस करता है, तो उसको सीधा डाल देना है कन्वर्टेड में। काय में डालना है, कन्वर्टेड में। एंड अगर वो परचेस नहीं करता है, वो बोलता है ठीक है सर मैं सोच के बताऊंगा, मैं बाद में फिर किसी दिन बताऊंगा, तो उनको क्या करना है, उनको डालना है क्वालिफाइड में। काय में डालना है, क्वालिफाइड में। क्वालिफाइड में क्यों, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है लेकिन अभी परचेस नहीं किया। इंटरेस्टेड है, परचेस नहीं किया, आने वाले समय में परचेस करेगा, तो वो काय में चले जाएगा, हमारे क्वालिफाई लीड में चले जाएगा। कैसे जाएगा, कैसे जाएगा वो देखो। जस्ट मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मुन्ना कुमार, ये हमने इनसे बात की मुन्ना कुमार से, पहले मैं इसको ओपन कर देता हूँ मुन्ना कुमार को, तो ऐसे सारी चीजें अपने को दिख जाएगी, उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिख जाएगा, ठीक है, उनका ईमेल दिख जाएगा, सारी चीज यहाँ से दिख जाएगी। ओके, कि उन्होंने जो फॉर्म भरा है, देखो ये फॉर्म हमने लगवाया तो उस पे तो उन्होंने फॉर्म भरा, तो ये जो फॉर्म का जो भी उन्होंने आंसर दिया तो ये देख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। एंड अब अपने को लग रहा है कि हाँ मैंने मुन्ना कुमार से बात कर ली फोन पे कि उन्होंने क्या बोला, लेने का बोला है नहीं, उन्होंने बोला कि मैं असल में 1 हफ्ते बाद आपसे प्रोडक्ट ले लूंगा। तो मैंने, चलो ठीक है भाई ये 1 हफ्ते बाद लेगा, मतलब अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, जस्ट इसके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ओके, क्लिक करके यहाँ पे आ जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको असाइन कर दूंगा। किसको असाइन करूंगा, मैं अपने आप को असाइन कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मैं इसको खुद ही हैंडल कर रहा हूँ अभी। ओके, अगर मेरे पास कोई टीम होती, वो टीम मेरे इसमें जुड़ी हुई रहती, तो मैं उसको दूसरे को असाइन करता। अभी मैं खुद असाइन हूँ। एंड अब ये क्या है, ये क्वालिफाइड हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है, या नॉट क्वालिफाई है ना। अभी पहले पांचों चीजों को एक और बार थोड़ा सा और भी उसका समझ लो। देखो ये पांचों चीज क्या है, इसको थोड़ा सा समझो। इनटेक, इनटेक मतलब हमारे पास लीड आई, लेकिन लीड आई, बस लीड आई है, हमने कुछ बातचीत नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लीड आई। देन क्वालिफाइड, क्वालिफाइड मीन्स हमने उनसे फोन लगाया, बातचीत की, और उन्होंने बोला हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ बट अभी नहीं लेना चाहता, तो काय में चली गई हमारी क्वालिफाइड में। एंड कन्वर्टेड, कन्वर्टेड मीन्स क्यों कन्वर्ट हो गया, परचेज कर लिया उनने हमसे, ठीक है। एंड लॉस्ट, लॉस्ट में कौन चले जाएगा, जो बोल रहा है कि हाँ सर
मैं लूंगा, लेकिन अभी नहीं लूंगा, मैं 1 महीने बाद लूंगा, बाद में लूंगा। मतलब जैसा क्वालिफाई लीड है ना, ये उसी प्रकार से लोस्ट भी होता है कि मैं बाद में लूंगा, या फिर वो बस अपने को लग रहा है बस इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी हमसे परचेस नहीं कर रहा। मैंने 2 बार फोन लगाया, 3 बार फोन लगाया, 4 बार फोन लगाया, वो बार बार मना करते आ रहा, नहीं सर अभी मैं लूंगा लेकिन थोड़ी देर से लूंगा। मतलब मना नहीं कर रहा कि एकदम लूंगा ही नहीं, ओवरऑल लूंगा लेकिन टाइम से लूंगा। हम उसको लोस्ट में डाल सकते हैं, ठीक है, कि चलो भाई इसको हम फिर कभी करेंगे। मतलब इनने कोई टाइम फिक्स नहीं किया है कि मैं लूंगा, मतलब इस तारीख को लूंगा, 1 हफ्ते बाद लूंगा। ये है कि बस लूंगा, मतलब टाइम फिक्स नहीं है। तो काय में डालेंगे, लोस्ट में। अब आता है नॉट क्वालिफाइड। अब इसमें कुछ ऐसी लीड होती है जिन्होंने गलती से फॉर्म फिलअप कर दिया, जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो उनको काय में डाल दोगे आप, नॉट क्वालिफाई में, काय में, नॉट क्वालिफाई में। ये कैसे पता चलेगा, जैसे हमने कॉल किया, जैसे मान लो मुन्ना कुमार को हमने कॉल किया, तो उनने हमको बोला अरे सर वो तो गलती से फॉर्म फिलअप हो गया था। तो मैं उसको क्या करूंगा, उठा के सीधा मुन्ना कुमार को नॉट क्वालिफाइड में यहाँ पे डाल दूंगा, क्या में, नॉट क्वालिफाइड में। ओके, तो हमारे नॉट क्वालिफाइड में चले जाएगा। अब देखो, हम अगर फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरे का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो अभिषेक है, ओके। अब अभिषेक है, अब इसने बोला ठीक है सर मैं लूंगा, मतलब 1 हफ्ते बाद लूंगा। तो मैं इसको असाइन कर लूंगा दीपक को, एंड में इसको क्वालिफाइड में डाल दूंगा, है ना। अब मैं क्या करूंगा, एक क्या करूंगा, शेड्यूल कर दूंगा रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर डालूंगा, इनने मुझे बोला कि सर मैं अगले हफ्ते सोच के बताऊंगा, एंड मैं अगले हफ्ते आपसे परचेस कर लूंगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाद में करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक टाइटल में डालूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 वीक लेटर कॉल हिम, मतलब 1 हफ्ते बाद उसको कॉल करना है, ऐसा कुछ जो भी। ये टाइटल मतलब एकदम बहुत खतरनाक टाइटल नहीं लिखना है, ऐसा टाइटल कि हमको टाइटल पढ़ते से समझ में आ जाना चाहिए कि इसको मतलब किस चीज के लिए हम बात कर किया था, या फिर किस चीज के लिए बात करना है। ओके। अब देखो, अब शेड्यूल लगा दिया, अब कब का शेड्यूल लगाना है हमको, हम टाइम डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज 28 है, हम चाहते हैं, इनने 1 हफ्ते बाद का बोला था, तो हम फॉर एग्जाम्पल 3 तारीख को ले लेते हैं कि चलो ठीक है, इनको 3 तारीख को हम वापसी कॉल करेंगे। और 3 तारीख को हम कॉल तो करेंगे, लेकिन 3 तारीख के बाद हमको बोलना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइम शेड्यूल लगा लेता हूँ, मान लो सुबह के 11 बजे। ओके, सुबह के 11 बजे शेड्यूल लगा लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैंने सेव कर लिया, ये देखो क्वालिफाइड लीड में आ गया, ये देखो अपकमिंग में आ गया। हाँ, अब मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि 1 वीक बाद, नहीं मतलब फॉर एग्जाम्पल 3 तारीख, 3 तारीख को कॉल करना है, और हाँ, परचेस करने का बोलना है। और इसमें और डिटेल लिखो कि आपने ऐसा कहा था उसमें कि मैं 1 हफ्ते बाद लूंगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो अभी मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा कहा था। बस इसको क्या कर लो, सेव कर लो, ठीक है, ये सेव कर लो। अब क्या होगा, अब 1 हफ्ते बाद आपको याद नहीं रहेगा कि इस लीड से मेरी क्या बात हुई थी, इस लीड ने मुझे क्या बोला था। तो आपको ये याद रहेगा क्या, बताओ, आप याद रहेगा क्या, नहीं रहेगा, आप खुद भूल जाओगे कि यार अभिषेक सर से मेरी क्या बात हुई थी यार, आप याद करोगे, नहीं होगा, क्योंकि आपको 50-100 लीड है, किस किस क्या याद रखोगे। तो देन अब यहाँ से क्या करोगे, आप डायरेक्ट पढ़ लोगे, अच्छा 3 तारीख को इन्होंने परचेस करने का बोला था। अब आप इनको 3 तारीख को फोन लगाओगे, हेलो अभिषेक सर, हमारी 1 हफ्ते पहले आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि आप 1 हफ्ते बाद परचेस करोगे हमसे। तो देन उसको क्या रियलाइज होगा पता है, अरे यार ये सामने वाला तो बहुत ही मतलब अच्छा है, मतलब उसको सब मेरी बातें याद है कि 1 हफ्ते पहले हमारी क्या बात हुई थी, और मेरी क्या प्रॉब्लम थी। तो हमने उसकी प्रॉब्लम बता दी, सर आपकी पैसे का इश्यू था, क्या वो सोल्व हुआ। तो समझ जाएगा कि यार कितना मतलब प्रोफेशनल है ये लोग, है ना। इस प्रकार से हम करते। एंड अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल 1 हफ्ता हुआ, अब उनने हमसे परचेस कर लिया, किसने, इसलिए ने क्वालिफाइड लीड ने हमसे परचेस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे, वापस इसको यहाँ से उठाएंगे, और डायरेक्ट इसको डाल देंगे कन्वर्टेड में, काय में डाल देंगे, कन्वर्टेड में। या फिर यहाँ से हम उठाएंगे, यहाँ से इसको पिकअप करेंगे, पहले इस पे क्लिक करेंगे, एंड या फिर यहाँ से हम जाएंगे, हमने बोल दिया चलो ठीक है भाई क्वालिफाइड से कन्वर्ट हो गया, तो हम इसको कन्वर्ट में डाल देंगे, जस्ट मैंने इसको कन्वर्ट में डाल दिया, ये देखो ये आ गया कन्वर्टेड में। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारे 293 लीड आई, उसमें से 2 क्वालिफाइड हुए, मतलब 2 लोगों से बात हुई, और एक कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमको सीआरएम को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। आप समझ गए सीआरएम क्या होता है, बहुत ही कमाल का सीआरएम होता है ना। थोड़ा सा और कुछ बता दूं, चलो ठीक है, इसको बाद में और बताऊंगा मैं, वरना अदरवाइज क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, अब नीचे आए थे सेटिंग वाले ऑप्शन पे। सेटिंग को भी समझना बहुत जरूरी होता है ना। जस्ट मैं सेटिंग पे आ जाता हूँ।
अब देखो, अभी कुछ मेजर सेटिंग होती है, बहुत ही कमाल की सेटिंग वगैरह होती है ना। देखो यहाँ पे एक सबसे पहले होता है बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये बिजनेस इंफॉर्मेशन क्या होता है? इसमें हमारी सारी जानकारी होती है, हमारी जितनी भी यहाँ पे बिजनेस मैनेजर की जो जानकारी ना, सब यहीं पे होती है। ओके, ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे अभी क्लिक करता हूँ, हमारे बिजनेस इंफॉर्मेशन में चले जाता हूँ। देखो बिजनेस इंफॉर्मेशन में हमको क्या मिलता है? हमारी बिजनेस आईडी मिलती है। क्या मिलती है? हमारी बिजनेस आईडी यहाँ से मिलती है। ये बिजनेस आईडी बहुत काम की रहती है ना। हमको जब भी किसको एक्सेस लेना है, एक्सेस देना है, तो हमको क्लाइंट को बोलना पड़ता है, ठीक है क्लाइंट, आप अपनी बिजनेस आईडी दे दो। तो वो बिजनेस आईडी ढूंढेगा कहाँ से? उसको बिजनेस आईडी मिलेगी कहाँ से? तो आप उसको सिंपल बताओ कि आप अपने बिजनेस मैनेजर में जाओ, सेटिंग में जाओ, और ऊपर बिजनेस इंफॉर्मेशन में जाओ, यहाँ पे आपको आपकी आईडी मिल जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ भी नहीं मिल रही तो देखो यूआरएल में मिल जाएगी उनको, ये यूआरएल में उनकी बिजनेस आईडी है। अब मैं आपको बताऊंगा, जब अपन एक्सेस लेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस आईडी डाल के कैसे एक्सेस लिया जाता है। ओके, देन यहाँ पे आए थे बिजनेस डिटेल। आप अपने यहाँ पे बिजनेस डिटेल फिलअप करके रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिजनेस डिटेल फिलअप करना। क्यों? जब आप मेटा रन करोगे ना, तो वो यहीं से आपकी जानकारी उठाएगा कि भाई ये लीगल है कि स्पैम करता है। मतलब स्पैम मतलब ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, या फिर ऐसा स्पैम तो नहीं है, या अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, एड अकाउंट बैन हो जाते हैं शुरुआत में। वो गलती यही होती है कि वो अपने बिजनेस मैनेजर में सेटअप ही नहीं करते हर चीज को। तो आप क्या करो, यहाँ पे अपने लीगल बिजनेस नेम, आपका जो भी लीगल बिजनेस नेम है वो यहाँ पे डालो। ओके, एंड यहाँ पे एड्रेस आपका पूरा डालो सही सही। आपका बिजनेस का फोन नंबर यहाँ पे डालो। आपकी वेबसाइट अगर हो तो अपनी वेबसाइट डाल दो। ठीक है, अदरवाइज वेबसाइट की जरूरत नहीं है, अगर हो तो डालो। ठीक है, अब नीचे आ जाना है, सबसे ज्यादा जरूरी आपको क्या करना है, फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब इसको बोलते हैं 2FA, क्या बोलते हैं? 2FA ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, सॉरी, 2FA बोलते हैं, है ना, 2FA। तो 2FA आपको ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है, आपकी सेफ्टी रहती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इन केस अगर आप अपना जो एक्सेस है किसी और को देते हो हैंडल करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो वहां पे 2FA लग जाता है, तो उससे हमारी पर्सनल डिटेल वो एक्सेस नहीं ले पाता है ना। या फिर कोई हैक करना चाहता है हमारा एड अकाउंट को, तो वो हैक नहीं कर पाता है। तो यहीं से आप अपना 2FA लगा सकते हो, कि जैसे आप जब भी ये सेटिंग ओपन करोगे ना, तो आपको एक ओटीपी आएगा, फिर वो ओटीपी डालोगे तब आप ये इसका एक्सेस ले पाओ, है ना। तो ये हो गया, इसको 2FA को ऑन करना। सबसे ज्यादा जरूरी चीज मेटा एड्स का, और इसको नोट करके रख लेना या फिर अपने दिमाग में बिठा लेना इस चीज को, कि जब भी आप एड अकाउंट बनाने जाओगे, आप एड मैनेजर क्रिएट करने जाओगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब चीज भूल जाओ, सब चीज भूल जाओ। बस आप अपने बिजनेस मैनेजर में आ जाओ, बिजनेस इंफॉर्मेशन में आ जाओ, और यहाँ पर आ जाओ माय इन्फो में। और माय इन्फो में जाके अपना नाम और ईमेल आईडी डाल दो। ठीक है, नाम और ईमेल आईडी डाल दो। और अब इससे क्या होगा, नाम और ईमेल आईडी डालने से, अब इससे क्या होगा, जब आप एड अकाउंट जब बनाने जाओगे ना, तो ये आपके एड अकाउंट को बैन नहीं करेगा, तुरंत बैन नहीं करेगा। आपने बहुत बार देखा होगा, कोई आपको बोलता होगा, सर मैंने एड अकाउंट क्रिएट किया, एड लगाने गया, मेरा अकाउंट ही बैन हो गया, मेरा अकाउंट ही ब्लॉक हो गया, और मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, मतलब वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो मतलब अभी तो क्रिएट किया मैंने। तो कारण यही है उसका सबसे ज्यादा, कि आपने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई नहीं करवाई, मेटा को वेरीफाई नहीं कराई अपनी ईमेल आईडी। तो जब तक वो मेटा आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं करेगा, तो उसको पता कैसे चलेगा कि आप ऑथेंटिक हो, आप रियल हो, आप लीगल हो? उसको पता कैसे चलेगा? इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करवाओ। ठीक है, वेरीफाई करा कैसे कराओगे, यहाँ पे एडिट, आपको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, जब आपने नहीं डाला होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड करने का, यहाँ पे ऐड कर दोगे वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अपना नाम डाल दिए, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिए, सेव कर लेना, तो ये वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। और बिजनेस नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक, इसको ऑन करके रखना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये नीचे वाला, ये जो मैंने अभी बताया ना, सबसे इंपॉर्टेंट था। इसको मत भूलना, सारी चीज भूल जाना लेकिन इसको मत भूलना, ठीक है, जब भी आप नया एड अकाउंट बनाओगे। ओके, देन अब ये हमने समझा बिजनेस इंफॉर्मेशन। सेकंड आता है यूजर्स। अब ये यूजर्स क्या होता है सर, यूजर्स क्या होता है? यूजर्स वो होता है जहाँ पे बहुत सारे यूजर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो हम भी हो सकते हैं, या फिर हमारा कोई क्लाइंट हो सकता है, या फिर जैसे मान लीजिए हमारी एजेंसी है, अब हमारी एजेंसी में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 लोग भी तो यूजर हो गए, तो सारे यूजर होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसी यूजर्स में हम सबको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम यूजर पे आते हैं, अब यहाँ पे आता है पीपल, पार्टनर और सिस्टम यूजर। पीपल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा बिजनेस है, क्या है, ये हमारा बिजनेस है दीपक भामरे करके, ये हमारे बिजनेस आईडी है। ओके, अब ये हम बिजनेस का एक्सेस किसी और को देना चाहते हैं,
तो हम क्या करेंगे, पीपल में आके यहीं से इनवाइट करके यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, ये हम अगली क्लास में सीखेंगे एक्सेस कैसे दिया जाता है। एंड पार्टनर से भी हम एक्सेस दे सकते हैं। ये पार्टनर वाला बहुत ईजी होता है, एक्सेस लेना एक्सेस देना, ये बहुत ज्यादा ईजी होता है। और पीपल वाला ये भी ईजी होता है, लेकिन ये ईजी हर किसी के लिए नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा हमको एक्सेस देना पड़ता है एक एक चीज का। ओके, पार्शल पार्शल एक्सेस लेना पड़ता है, बहुत चीज होता है। तो इसको हम सीखेंगे। ओके, इसको अपन कल की क्लास में सीखेंगे, जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी। एंड अब आता है सेकंड, अकाउंट वाला। अकाउंट पे क्या होता है, ये अकाउंट वही होता है जहां से हम सारी चीज को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने फेसबुक पेज क्रिएट करना सीखा, फेसबुक पेज क्रिएट करना सीख लिया। फिर अब हम आते हैं पेजेस पे, कहीं पे आएंगे, पेजेस पे। अब हम क्या करेंगे, यहीं से अपने पेजेस को ऐड कर सकते हैं। जितने भी हमारे मल्टीपल पेजेस है, हम यहीं पे क्या कर सकते हैं, सबको ऐड करके रख सकते हैं। देखो यहाँ पे कितने सारे मल्टीपल पेजेस दिख रहे हैं आपको, ये यहीं पे मैंने ऐड किया हुआ है। ऐड किया है मतलब ये मेरा एक बिजनेस मैनेजर है, ये मेरा स्कूल है। मेरे स्कूल में दूसरे स्कूल के जो बोलते हैं टीचर, वही मुझे आपकी स्कूल में पढ़ाना है, तो वो आके मेरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैंने उनको अपना एक्सेस दे दिया कि ठीक है आप मेरी स्कूल में आ जाओ। अब उस टीचर का मैं ख्याल रखूंगा, मैं उसका मालिक बन गया हुआ है ना, इस प्रकार से। तो ये जो मेरे क्लाइंट है, इनका फेसबुक पेज है, ये मेरे बिजनेस मैनेजर के अंडर है। मतलब मैं इनका देखभाल कर रहा हूँ, इनके फेसबुक पेज का मैं देखभाल कर रहा हूँ, है ना, मेरा बिजनेस इनका देखभाल कर रहा है। समझ रहे हो ना, एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हो सकता है अभी आपके शायद माइंड के थोड़ा ऊपर जा रहा हो, दिमाग के ऊपर जा रहा हो कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। तो वेट करो, आप क्लासेस कंटिन्यू देखते रहो। जैसे आप क्लासेस कंटिन्यू देखते रहोगे ना, आपका धीरे 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 सब क्लियर होते जाएगा। ठीक है, ओके। देखो अब मैं पेजेस पे आ गया था, है ना। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऐड पे करूंगा। तो और यहीं से मैं क्या कर सकता हूँ, पेज को क्रिएट कर सकता हूँ। देखो लिखा है क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज, क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज। मैं क्या करूंगा, यहाँ से क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज पे जाऊंगा। ओके, तो यहीं से मैं फेसबुक पेज क्रिएट कर लूंगा, जो हमने क्रिएट करना सीखा। आप वहां से भी क्रिएट कर सकते हो, देन आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमको एक और फेसबुक पेज बनाना है, तो मैं फेसबुक पेज का नाम डाल दूंगा, यहाँ पे अपनी कैटेगरी डाल दूंगा, मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, वही सेम जैसा वहां पे हमने किया था, वही सेम यहीं पे करना है। और यहाँ पे अपना बायो डाल दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा, यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा, डन कर दूंगा। या हमारा फेसबुक पेज बन के रेडी हो गया। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि नहीं सर मुझे फेसबुक पेज क्रिएट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मेरे पास तो ऑलरेडी फेसबुक पेज है, मुझे अपने जो फेसबुक पेज है ना उसको यहाँ पे लिंक कर देना है, मतलब इससे जोड़ देना है। एक नया नहीं बनाना है, मेरे पास ऑलरेडी है, बस यहाँ पे जोड़ दो। तो कैसे जोड़ूंगा मैं, या बस पेज पे आऊंगा, वही वापसी ऐड पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्वेस्ट शेयर अक्रॉस फेसबुक पेज, एड एग्जिस्टिंग पेज दिखाओ। तो में ये देखो, ये दिखा आपको, एड एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज। बस यहाँ पे मैं डाल दूंगा उसको। कैसे डालूंगा, जस्ट देखो आप, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एड एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज पे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बस उसके फेसबुक पेज का नाम डाल दूंगा या फिर यूआरएल डाल दूंगा। जैसे वो कुछ भी नाम या यूआरएल डालूंगा ना, तो वो जो फेसबुक का पेज है वो मेरे बिजनेस मैनेजर के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक नाम लिख के बताता हूँ, जैसे दीपक मेडिकोस। ये मेरे क्लाइंट का पेज है। ओके, ये मेरे क्लाइंट का पेज है दीपक मेडिकोस। मैंने दीपक मेडिकोस पे एंटर किया, देखो यहाँ पे उनका फेसबुक पेज आ गया, और यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट आ गया। अभी इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों आया पता है, क्योंकि मैंने इनको लिंक करके रखा था। मतलब उनके फेसबुक पेज से उनका इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक किया हुआ है। लिंक करना मैंने आपको सिखा दिया है कल पिछली क्लास में। ओके, तो लिंक करना आप सीख चुके हो कि फेसबुक पे जाके लिंक अकाउंट करके कैसे लिंक करना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिंक किया, इनको यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे उस मालिक का नाम है कि जिनका ये पेज है। तो ये विपिन पाहुजा नाम से इनका ये पेज है, तो जो दीपक मेडिकोस है ना, इनका ही पेज है। एंड यहाँ से उनकी ईमेल आईडी आ जाएगी, और ये दूसरी ईमेल आईडी आ गई। ठीक है, ये दोनों इनके मालिक है, विपिन पाहुजा दीपक पाहुजा, ये दोनों उनके मालिक है ना। देन मैं इनको नेक्स्ट कर दूंगा। एंड देखो दीपक, अब ये इसके अंदर आ गए। समझो इसको, थोड़ा इसको समझो इस फ्लो को। ये दीपक ये जो दीपक हमरे लिखा है, ये मेरा बिजनेस मैनेजर है, पर्सनल बिजनेस मैनेजर। ये क्या है, मेरा बिजनेस मैनेजर है। ठीक है, ये मेरा बिजनेस मैनेजर है। अब मेरे बिजनेस मैनेजर के अंदर मेरा क्लाइंट का फेसबुक पेज आ चुका है। ठीक है, मेरे बिजनेस मैनेजर के अंदर मेरे क्लाइंट का फेसबुक पेज आ गया है। मेरे बिजनेस मैनेजर के अंदर मेरे क्लाइंट का इंस्टाग्राम अकाउंट आ गया। तो अब जो इनका फेसबुक पेज इंस्टाग्राम अकाउंट है, अब ये मेरे बिजनेस मैनेजर के भी अंदर आ चुका है। मतलब मेरी स्कूल के अंदर इन दोनों का दाखिला हो चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहीं से ही इनको भी यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट बस इतना ही रहता है। एंड यहाँ से हम उसको डन कर देंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे आएगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि वहां से हमने परमिशन नहीं देके रखी है। ओके, तो जस्ट यहाँ पे डन कर दिया, वरना ऐसा तो हम किसका भी एक्सेस ले ले,
बस किसको पता भी ना चले और हम उसका पेज का एक्सेस ले ले, ऐसा नहीं हो सकता है। वहां से भी परमिशन देना चाहिए कि भाई चलो ये हमारी एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो पहले हमको वहां से परमिशन लेना पड़ता है, फिर हम यहाँ से कर सकते हैं, है ना। देखो ये पेज मैंने सिखा दिया, पेज कैसे ऐड करना है। अभी तो आप पेज ऐड करना सीख गए ना, एंड पेज ऐड करना सीख गए, एंड ये भी सीख गए कि कैसे लिया जाता है। रिक्वेस्ट शेयर, तो रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप पेज का नाम डाल दो, उनको रिक्वेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। आप डायरेक्ट उनका एक्सेस नहीं ले पा रहे हो, उनको रिक्वेस्ट करो, दीपक जैसे दीपक मेडिकोस का हमको रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आपके पेज का एक्सेस मेरे बिजनेस मैनेजर को दे दो, मुझे आपका बिजनेस, मुझे आपका फेसबुक पेज हैंडल करना है। तो मैं उनसे एक्सेस मांगने के लिए यहाँ से कर रहा हूँ, एंड यहाँ से मैंने नेक्स्ट किया। एंड यहाँ से अब मैं क्या क्या करूँगा उनके, मतलब उनके फेसबुक पेज पे मैं क्या क्या करूँगा, मैं कंटेंट डालूंगा, कम्युनिटी एक्टिविटी करूंगा, ओके, या फिर एड्स चलाऊंगा, ओके, मैसेज भी करूंगा, रिवेन्यू कितने है वो देखूंगा, लीड कितने है वो देखूंगा, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, एवरीथिंग कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, सारा सारा का सारा अकाउंट मेरे पास आ जाएगा, मतलब सारा एक्सेस आ जाएगा। और अगर आपको सारा एक्सेस नहीं लेना है, आप चाहते हो सर मैं सिर्फ एड ही चलाऊंगा आपके इस पे, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एड का रख लूंगा, बाकी सब ऑफ कर दूंगा, है ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो मैं अभी ऑल एवरी और ये कैसे जस्ट कंफर्म कर दूंगा। जैसे मैं कंफर्म करूंगा, अब उनके पास एक एक्सेस चले जाएगा, तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी पे मुझे कोड आएगा, ओके। तो जैसे मैं अपनी जो मेरी ईमेल आईडी पे, ये खुद की ईमेल आईडी पे आएगा, मैं कोड डालूंगा एंड ये वेरीफाई हो जाएगा, और उनकी ईमेल आईडी पे एक्सेस चले जाएगा कि भाई दीपक भामरे आपसे एक्सेस मांग रहे। वो अपनी ईमेल आईडी पे जाएंगे, बस एक्सेस पे डन कर देंगे, और वो मुझे यहाँ पे उनका एक्सेस मिल जाएगा। एक्सेस कैसा मिलेगा, जिस प्रकार से ये मेरे क्लाइंट का एक्सेस मुझे मिला हुआ है, ये देखो ये मिला हुआ है, बस इस प्रकार से वो भी यहाँ से और नीचे 5वें नंबर पे ऐड हो जाएगा, बस सिंपल। बहुत सिंपल है, कंफ्यूज मत होना, है ना, मोस्टली पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, देन अब यहाँ से आ जाता है ऐड अकाउंट। अभी हमने क्या किया, पेज क्रिएट किया, अब हम क्या करेंगे, ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे, है ना, क्या करेंगे, ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, एक तो वही सिंपल स्टेप, सेम सब में सिंपल स्टेप है, ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड पे जाएंगे, और अब यहाँ से लिखा रहेगा क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। अभी यहाँ से ब्लॉक इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अगर मैं किसी दूसरे इस पे जाऊंगा ना, तो वहां पे नहीं मिलेगा, वहां पे मतलब मिल जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके इनके इस पे चले जाता हूँ, है ना। हाँ नहीं, यहाँ पे भी होगा वो, जिस पे नहीं बना होगा मैं उनके ऊपर जा रहा हूँ, जैसे दीपक मेडिकोस के पेज पे मैं चले जाता हूँ, इनके ऊपर बना नहीं हो, है ना। जस्ट मैं यहाँ पे आ गया, सेटिंग पे आ गया, सेटिंग पे आ गया, यहाँ पे ऐड अकाउंट में चला गया। अब यहाँ से ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, जस्ट यहाँ से भी नहीं हो रहा। इन्होंने मुझे एक्सेस नहीं देके रखा है यहाँ से, जिन्होंने मुझे एक्सेस दिया हुआ है मैं उसका देख लेता हूँ। श्री राधिका मेडिकल, इन्होंने मुझे एक्सेस दिया है पूरा, एडमिन वाला, ठीक है। एडमिन वाला एक्सेस कैसे लेते हैं मैं अभी आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा, है ना। ओके, जस्ट मैं यहाँ पे एड अकाउंट पे जाऊंगा, एड पे क्लिक करूंगा, ये देखो अब आ गया क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट। अब मैं यहाँ से न्यू एड अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। देखो इनका जो ऑलरेडी एक एड अकाउंट यहाँ से क्रिएटेड है, ऑलरेडी यहाँ पे इनका एड अकाउंट क्रिएट है, ये देखो ये जो आईडी दिख रही है ना, ये इनका एड अकाउंट ही है, वो भी मैंने यहीं से क्रिएट किया था। अब मैं इनका एक दूसरा एड अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं एक और एड अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एड पे क्लिक करूंगा, क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट करूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, अपने एड अकाउंट का नाम दे देना है, कोई भी नाम दे देना है, या फिर इनकी कंपनी का, जैसे इनकी कंपनी की है श्री मेडिकल, ओके। बस ये दे देना चाहता हूँ। टाइम जोन अच्छे से सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। टाइम जोन हम देख लेते हैं, इंडिया का कोलकाता कुछ रहता है, एशिया कोलकाता, है ना। एंड डॉलर इसको सही कर लेना, इंडिया इंडियन रुपए कर दूंगा। जैसे अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे आ जाता है माई बिजनेस के लिए होना, या फिर अदर अनादर बिजनेस और क्लाइंट के लिए होना। मतलब ये बोलता है कि ये जो एड अकाउंट है, ये मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, या फिर मैं किसी अनादर बिजनेस या क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं किसी क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलो एक काम करो, इसको माई बिजनेस ही रखो, क्योंकि क्लाइंट के लिए बनाना इसमें थोड़ा एडिशनल चीज हो जाती है। माई बिजनेस इसलिए रखो क्योंकि ये जो अभी बिजनेस मैनेजर ओपन हुआ है ना, ये डायरेक्ट मैंने श्री राधिका मेडिकल का ही करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब अभी फेसबुक क्या समझ रहा है कि श्री राधिका मेडिकल मतलब मैं खुद हूँ अभी, है ना। तो खुद माई बिजनेस को करेगा। तो बस आप ज्यादा कंफ्यूजन मत हो, आप जब भी एड अकाउंट क्रिएट करो ना, माई बिजनेस को ही हमेशा सिलेक्ट कर लेना, बस माई बिजनेस को हमेशा सिलेक्ट करना, कोई इश्यू नहीं होगा। जस्ट मैं इसको करूंगा ऐड, एंड यहाँ से मैं परमिशन दूंगा, एंड जैसे मैं परमिशन दूंगा,
तो यहाँ पे मेरा एक और नया एड अकाउंट क्रिएट हो जाऊगा। जैसे क्रिएट एड अकाउंट करूंगा, मेरा एक और नया एड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये वाला एड अकाउंट क्रिएट हुआ है ना, वैसे ही एक और एड अकाउंट मेरा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एड अकाउंट क्रिएट करना सीख लिया। ओके, एड अकाउंट क्रिएट करना सीख लिया। देन अब नीचे आ जाते हैं व्हाट्सअप इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ से हम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे? इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट तो नहीं कर सकते, शायद उनका एक्सेस लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, है ना। हाँ, यहाँ पे क्लेम इंस्टाग्राम अकाउंट। क्लेम करने के लिए पहले आपके यहाँ पे टैब में इंस्टाग्राम ओपन होना चाहिए। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे किसका इंस्टाग्राम ओपन होना चाहिए? आपका नहीं, जिसका भी आप कर रहे हो यहाँ से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनका कर रहा हूँ अभी, श्री राधिका मेडिकल का। तो यहाँ पे इनका श्री राधिका मेडिकल का यहाँ पे एक्सेस मतलब ओपन होना चाहिए। भले आप उनकी आईडी ले लो और यहाँ से मतलब क्लिक करके मोर पे अपना पहले स्विच अकाउंट कर लो। ठीक है, स्विच अकाउंट करके आपका जो भी क्लाइंट है उसकी आईडी खोल लो ना, फिर यहाँ से उसको क्लेम कर लो। तो जस्ट अभी मैं अपनी खुद की आईडी पे चले जा रहा हूँ, देन आपको बताने में थोड़ा आसानी होगा। जस्ट अ मिनट, मैं अपनी आईडी पे आ गया। एंड में अब आया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, है ना। ये देखो, ये मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है। ओके, एंड जस्ट मैं यहाँ से ऐड करूंगा फिर से, एंड यहाँ से क्लेम करूंगा। जैसे मैं क्लेम करूंगा, इसको ओपन होने देते। देखो यहाँ पे ऑलरेडी सब लिखा आ जाएगा कि भाई किससे करना है। तो देखो यहाँ पे अब क्या आएगा, अपनी इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम आईडी में डाल दिया, यहाँ पे ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और जस्ट यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन करूंगा ना, और यहाँ पे ये ऑन है, और जैसे मैं इसको यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, तो ये तुरंत यहाँ से क्लेम कर लेगा। क्या कर लेगा? क्लेम कर लेगा। मतलब वहाँ वो यहाँ पे इस टाइप से वो ऐड हो जाएगा। जैसे ये वाला ऐड है ना, बस इस टाइप से ऐड कर लेना। देन आया था व्हाट्सअप अकाउंट। व्हाट्सअप अकाउंट को भी इसी प्रकार से ऐड करना है, जैसा सब अपन ऐड कर रहे हैं ना, इसी प्रकार से इसको भी ऐड करना है। ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ से डॉलर को चूज करके अपना आई इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना। मोबाइल नंबर डाल दिया, कंटिन्यू करोगे, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना, वेरिफिकेशन कोड। तो एक आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, जस्ट ओटीपी डालोगे। तो जस्ट जैसे ओटीपी डालोगे, इस प्रकार से आपका व्हाट्सअप अकाउंट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको, ये मेरा व्हाट्सअप अकाउंट यहाँ से कनेक्ट हो गया है। मेरी व्हाट्सअप फोटो आ गई, व्हाट्सअप नंबर आ गया, व्हाट्सअप नेम आ गया। ठीक है, ये सब आ जाता है। ओके, तो इस प्रकार से इस चीज का ओवरव्यू रहता है। एंड अब ये हमारा पूरा सेटिंग यहाँ से कंप्लीट हो गया है। एंड देख लेता हूँ कुछ बचा तो नहीं। ये जो नीचे की जो चीज है ना, ये थोड़ी एडवांस लेवल की है। जब अपन एड अकाउंट क्रिएट करना सीख जाएंगे, उसके बाद मैं आपको ये सारी नीचे की सारी चीजें सिखाऊंगा। ओके, अब मैं आए थे होम पर। अब देखो एक और चीज देखो। अब ये आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, ठीक है। ये ओवरव्यू आप समझ चुके हो डैशबोर्ड का, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। देन अब आ जाते हैं हम यहाँ पे हमारे ये वाला जो मेनू वाला सेक्शन दिख रहा है ना, मेनू वाला। फॉर एग्जांपल ये देखो, मेनू वाला। अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखना। ये क्या सेक्शन होता है सर? ये मेनू वाला सेक्शन क्या होता है? तो देखो, ये मेनू वाला वो सेक्शन होता है, यहीं से हमको दिखता है कि हमारे पास कितने बिजनेस मैनेजर है। ओके, कितने बिजनेस मैनेजर क्रिएट है, और उसके अंदर क्या क्या हमारे कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दीपक का बिजनेस मैनेजर क्रिएट है, उसके अंदर हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट है। उसके अंदर ही हमारे क्लाइंट का भी है, ठीक है, और उसके अंदर तो हमारे दूसरे आईडी का भी है। फिर देन हमारे जो दूसरे जो क्लाइंट रहते, हम उनका यहाँ से बिजनेस मैनेजर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये सारे बिजनेस मैनेजर है, इधर जो दिख रहे हैं ना, सब बिजनेस मैनेजर है ना। तो अब अगर हमको यहीं से अगर किसी किसी भी क्लाइंट के लिए बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लेना है, या फिर अपना खुद का अगर कोई दूसरा बिजनेस है, हमको दूसरा बिजनेस क्रिएट करना है, तो कैसे करोगे? आप कैसे करोगे पता है? जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। क्या दिख रहा है? क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। बस आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्या करना है? क्लिक कर देना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। देखो ये खुल गया। अब क्या करो, अपने बिजनेस का नाम डाल दो यहाँ पे, कि भाई मेरे बिजनेस का नाम है स्मार्ट मार्केटिंग जोन। ओके, मैं एक और अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर रहा हूँ। फिर मैं उसी बिजनेस मैनेजर के अंदर सारी चीजें मैं रखते जाऊंगा। ओके, या फिर अपने क्लाइंट का भी अगर करना है तो यहीं से कर सकते हो। एंड यहाँ पे नाम दे दो, जैसे मैं ये अपना पर्सनल नाम देना है यहाँ पे। ओके, क्लाइंट का करोगे तो क्लाइंट का नाम डालना। अब यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दी मैंने, ये अपनी ईमेल आईडी डाल दी। जस्ट ये सब चीजें डाल दी। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्रिएट कर दूंगा। जैसे मैं क्रिएट करूंगा, ये मेरा एक और बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा। बट अभी मैं डालूंगा नहीं, वरना मेरा एक और न्यू बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ, कुछ होगा तो नहीं। चलो देखो, ये वैसे भी ने किया नहीं। देखो, यूर रिच यूर बिजनेस पोर्टफोलियो लिमिट।
क्योंकि खत्म हो गया, क्योंकि ये ईमेल आईडी के ऊपर हमने ऑलरेडी बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर चुका है। तो एक ही ईमेल आईडी के ऊपर बार बार वो अपने को देता नहीं है बनाने को, ठीक है। तो अपने को एक ईमेल आईडी से एक बार हम एक बिजनेस मैनेजर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए कि बिजनेस मैनेजर आपको कैसे क्रिएट करना है। बस आप उस पर सिंपल कर दोगे, इसी प्रकार से जैसा ये मेरा क्रिएट है, इसी के अंदर आपका एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा। उसी बिजनेस मैनेजर के अंदर सेटिंग में जाके जितने भी पेज है, इंस्टाग्राम है, एड अकाउंट है, सब उसी के अंदर क्रिएट कर लेना या फिर ऐड कर देना। ओके, तो हमने यहाँ से सीखा एक चीज। एक और चीज मैं सिखा देता हूँ आपको। जस्ट पहले हम अपनी पीपीटी पे आए थे। अभी हमने देखा बिजनेस मैनेजर क्रिएट कैसे करें। ये हमने सीख लिया बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। मैंने दो तरीके आपको सिखा दिए। एक तो सबसे फर्स्ट तरीका कि जब आप पहली बार आए होगे तो पहली बार आपको बस बिजनेस मैनेजर लिखना है, तो वो खुद ही लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देगा अपना फेसबुक इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने का। देन सेकंड तरीका मैंने आपको यहीं से बता दिया बिजनेस मैनेजर से, कि बिजनेस मैनेजर पे यहाँ पे जाना है और क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो पे जाके आपको यहाँ से क्रिएट कर लेना है। ओके, एक ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए। फ्रेंड, अब अगला बिजनेस सेटिंग का फुल वॉक थ्रू मैंने बता दिया कि यूजर्स क्या होता है, अकाउंट क्या होता है। इसको अपन लास्ट में समझेंगे जब अपनी थोड़ी एडवांस क्लास होगी ना, वहां समझेंगे, है ना। तो यूजर्स में मैंने बता दिया एक्सेस वगैरह कैसे लेते हैं। अकाउंट का मैंने बता दिया, एक्सेस का अभी बताया नहीं मैंने, फिर कभी बताऊंगा। ओके, मतलब कल की क्लास में बताऊंगा। ओके, एड अकाउंट क्रिएट करना मैंने सिखा दिया, है ना। एड अकाउंट क्रिएट करना सिखा दिया मैंने, एड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया कैसे किया सर ने, तो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को फिर से देख लेना, वापसी देख लेना, तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा। क्लाइंट का एक्सेस अपन कल की क्लास में सीख लेंगे। ओके, तो चलो अभी सिखा ही देता हूँ मैं एक्सेस कैसे ले आता है। तो सबसे पहले एक्सेस लेने का दो तरीका होता है। ठीक है, अभी अपने पास टाइम है तो अपन थोड़ा सा सीख लेते हैं। क्लाइंट एक्सेस कैसे लिया जाए या फिर खुद का एक्सेस कैसे, अपने को किसी को एक्सेस देना है। अपना हमारा जो हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, बिजनेस मैनेजर है, हमको अपना एक्सेस किसी और को देना है ताकि वो हमारा बिजनेस हैंडल कर सके। तो एक्सेस कैसे दे सकते हैं हम अपने पर्सनल अकाउंट का या बिजनेस अकाउंट का, देखो। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं एक्सेस देने के। एक होता है ग्रांट एक्सेस फ्रॉम पर्सनल फेसबुक अकाउंट और एड अकाउंट, मतलब हमारा जो पर्सनल फेसबुक पेज है उसका हम एक्सेस दे सकते डायरेक्ट पर्सनल। ठीक है, बिजनेस मैनेजर के थ्रू नहीं। मैं अभी बिजनेस मैनेजर के थ्रू बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ, पर्सनल दे सकते हैं, पर्सनल फेसबुक पेज के ऊपर जाके, बिजनेस मैनेजर के ऊपर नहीं जाना है। ओके, पर्सनल फेसबुक पेज के ऊपर जाके एक्सेस दे सकते हैं, या फिर हमारा पर्सनल एड अकाउंट के ऊपर जाके हम एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है। एंड दूसरा जो तरीका रहेगा ग्रांट एक्सेस यूजिंग बिजनेस मैनेजर। दूसरा एक्सेस कैसे रहेगा, बिजनेस मैनेजर के थ्रू रहेगा। तो बिजनेस मैनेजर के थ्रू अभी जैसा मैंने आपको बताया हम वहां से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब उन दोनों चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले अभी हम सीखेंगे कि पर्सनल पर्सनल फेसबुक पेज का एक्सेस और एड अकाउंट का एक्सेस कैसे दिया जाता है। ठीक है, पर्सनल कैसे दिया जाता है ना। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई भी फेसबुक पेज का एक्सेस देना है तो सबसे पहले आपको फेसबुक पेज ओपन करना पड़ेगा। तो मैं अपना फेसबुक पेज ओपन कर लेता हूँ। ओके, फेसबुक पेज ओपन कर लेता हूँ। आ, अब एक्सेस देने के पहले एक चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप जिसको भी एक्सेस देना चाहते हो उसका और आपको दोनों को फ्रेंड लिस्ट में ऐड होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कैसे ऐड होना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपको क्या करना है, पहले आपकी पर्सनल प्रोफाइल में चले जाना है। काय में जाना है, पर्सनल प्रोफाइल में जाना है, याद रखना पर्सनल प्रोफाइल में आना है। जो आप जिसको भी एक्सेस देना चाहते हो या जिससे लेना चाहते हो, अब आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले फ्रेंड लिस्ट में ऐड होना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हम, ये क्लाइंट है हमारा जो दीपक मेडिकोज है, ये इसकी पर्सनल प्रोफाइल है। ठीक है, ये क्या है, पर्सनल प्रोफाइल, ये पेज नहीं है प्रोफाइल है। हम इसकी प्रोफाइल पे जाएंगे और यहाँ से उसको फ्रेंड बन जाएंगे। क्या करेंगे, फ्रेंड बन जाएंगे। या फिर हम जिसके साथ फ्रेंड नहीं है तो यहाँ पे लिखा रहेगा ऐड फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे, ऐड फ्रेंड करेंगे, ऐड फ्रेंड कर देंगे और उसको जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। होता है ना, अपने को तो पता है फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं, है ना। रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं, ये तो सब बेसिक चीजें हैं, ये सब तो आपको ऑलरेडी आता है ना। तो जो भी क्लाइंट को आपको एक्सेस देना है या एक्सेस लेना है, पहले अपनी पर्सनल प्रोफाइल से उसकी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाओ। आप यहाँ से उसको रिक्वेस्ट भेजो। चलो मैं किसको दिखाता हूँ जिससे मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। किसका भी एक ले लेता हूँ मैं। फॉर जैसे मान लीजिए चलिए कोई भी एक मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। चलिए तो सब फ्रेंड लिस्ट के नाम आएंगे। ओके,
शायद यहाँ पे सब फ्रेंडों के ही नाम आते हैं ना। ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो उनको बोलना कि भाई आपकी आईडी दो। मैं एक और देख लेता हूँ, श्री राधिका मेडिकल वाले का भी था। ओके, घनश्याम भाई, घनश्याम महाजन, ये तो सब फ्रेंड लिस्ट में ऐड है। क्योंकि देखो ये सब मेरे क्लाइंट है, ये घनश्याम महाजन ये मेरा क्लाइंट है। ठीक है, ये क्लाइंट था मेरा, तो मैंने इसको बोला भाई पहले मेरी फ्रेंड लिस्ट में आप ऐड हो जाओ। तो देखो ये फ्रेंड बन चुका है यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से ये फ्रेंड लिस्ट में पहले ऐड हो गया। अब उसके बाद हम इनको एक्सेस ले सकते हैं, इनको एक्सेस दे सकते हैं, है ना। अब फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो गए। मैं इस बात के लिए इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए जोर दे रहा हूँ, क्योंकि आप जब एक्सेस लेने जाते हो ना, तो आप एक्सेस ले नहीं पाते हो। और वो फेसबुक आपको वो ऐसा दिखाता नहीं है कि आप अभी फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं हो इसलिए एक्सेस नहीं दे पा रहा। वो एरर दिखाएगा, एरर दिखाएगा, ऐसा एरर दिखाएगा बार बार। आप सोचोगे ये एरर क्यों आ रहा है, मैं एक्सेस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, एक्सेस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि मैं खुद इस पे कम से कम 3 दिन, 3 से 4 दिन कंफ्यूजन रहा। मैं जब फर्स्ट टाइम जब मैं क्लाइंट के पास जब गया था ना एक्सेस लेने के लिए, मैंने एक क्लाइंट था मेरा, एक दूसरा क्लाइंट था, वो जब मैंने बात बताई थी दूसरे क्लाइंट थे, एक दूसरा क्लाइंट था। मैं उनके पास गया, मैं उनका फेसबुक का पेज का एक्सेस लेने गया। तो मैं एक्सेस ले लेके थक गया, मैं वो एक्सेस आ ही नहीं पा रहा मेरे पास। वो मेरा नाम सर्च कर रहा, मेरा नाम ही नहीं मिल रहा। फिर बाद में मुझे पता चला ढूंढ ढांड के कैसे भी कि पहले फ्रेंड लिस्ट में ऐड होना पड़ता है, उसके बाद एक्सेस लिया जाता है। इसलिए मैं इस बात को जोड़ दे रहा हूँ कि आप पहले फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाओ, कोई भी क्लाइंट से या जो भी दोस्त है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सेस किसको देना है, तो एक्सेस कैसे दोगे। अब आप अपने पेज में आ जाओ। अब आप क्या करो, अपने पेज में आ जाओ। ठीक है, देखो आपको एक्सेस अगर देना है तो आप अपने अपने फेसबुक पेज से दोगे। लेकिन अगर आपको लेना है तो आपको क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि क्लाइंट अब आप ऐसा ऐसा काम करो और ऐसे ऐसे स्टेप करो और मुझे एक्सेस दे दो। ठीक है, अगर क्लाइंट को नहीं आता है तो उनसे जूम मीटिंग करो, उनसे व्हाट्सएप कांटेक्ट करो, स्क्रीन शेयर करो, तो इससे वो एक्सेस दे देगा। तो अभी आप समझो एक्सेस कैसे दिया जाता है। जैसे ये आ गया मेरे फेसबुक पेज के ऊपर आ गया, ये क्या है, फेसबुक पेज है। अब मैं यहाँ पे सेटिंग पे चले आऊंगा। कहाँ चले आऊंगा, सेटिंग के ऊपर चले आऊंगा। जैसे मैंने सेटिंग पे क्लिक किया, थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, मुझे एक ऑप्शन दिखेगा पेज सेटअप का। पेज सेटअप ढूंढो, बस पेज सेटअप ढूंढो। मोबाइल में भी सेम ऑप्शन है। मोबाइल में आप सेटिंग पे जाओगे, आपको पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। ये देखो मुझे पेज सेटअप का ऑप्शन दिख गया है यहाँ पे। मैं जस्ट पेज सेटअप पे क्लिक करूंगा, पेज सेटअप पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको दिखेगा पेज एक्सेस, क्या दिख रहा है, पेज एक्सेस। ये देखो, ये वही होता है पेज एक्सेस। देखो मैंने दो तरीके आपको बताए थे ना, एक होता है पर्सनल एक्सेस लेना और एक होता है बिजनेस एक्सेस लेना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पर्सनल एक्सेस ले रहा हूँ। मतलब अभी मैं डायरेक्ट अपना जो पर्सनल एक्सेस है यहाँ से डायरेक्ट पर्सनल दे रहा हूँ। अगर मेरे को बिजनेस देना रहता तो मैं बिजनेस मैनेजर के थ्रू डायरेक्ट दे सकता था। ठीक है, लेकिन अभी मैं पर्सनल की बात कर रहा हूँ कि पर्सनल कैसे एक्सेस दिया जाता है। मैं पेज एक्सेस के ऊपर चले आऊंगा, पेज एक्सेस पे आऊंगा। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला होता है पीपल विथ फेसबुक एक्सेस और होता है पीपल विथ टास्क एक्सेस। अगर आप अपने पेज का किसको टास्क दे रहे हो, क्या दे रहे हो, टास्क दे रहे हो किसी को भी कि भाई तुम मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जाओ और मेरे फेसबुक पेज के ऊपर बस डेली पोस्ट करो और कुछ भी मत करो। ना आप मेरा वहां पे बायो चेंज करो, ना उसको मेंटेन करो, कुछ करो, बस पोस्ट डालो रेगुलरली। बस ये टास्क देना चाहते हैं। या फिर हम चाहते हैं बस तुम कुछ नहीं, बस उस पर एड चलाओ, क्या चलाओ, ऐड चलाओ, बस ऐड चलाओ, पोस्ट वगैरह मत करो, ये मत करो। तो हम इसका यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं। कैसे देना है आपको, कैसे देना है, देखो आप यहाँ पे गए पीपल विद टास्क एक्सेस, इसको ऐड न्यू पे करना है। ऐड न्यू पे करोगे, बस यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया वही पावरफुल जो मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड क्यों जरूरी है। देखो अब यहाँ पे आ गया सर्च बाय नेम और ईमेल एड्रेस। तो हमको जिसको भी हमको एक्सेस देना है तो यहाँ पे उसका नाम सर्च करना पड़ेगा। लेकिन यह नाम कब आएगा, जब हम फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो गए। अगर हम फ्रेंड लिस्ट में अगर ऐड नहीं रहेगा ना, तो हम कितना भी नाम सर्च कर ले, कितनी बार भी ईमेल आईडी डाल दे, वो नाम ही नहीं आनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे दीपक मेडिकोस मेरे क्लाइंट थे, तो मैं उनको दीपक मेडिकोस डाल दूंगा। दीपक मेडिकोस, ये देखो यहाँ पे जस्ट नाम आ गया दीपक मेडिकोस, अभी आया था, कहाँ चला गया, ये आ गया, है ना। जस्ट मैं इनको यहाँ से एक्सेस दे सकता हूँ। तो ये सब जिन किसके नाम आ रहे हैं यहाँ पे, जो मेरे फेसबुक की प्रोफाइल पे फ्रेंड लिस्ट में ऐड है, जो मेरे फ्रेंड्स बने, जो 5 यार फ्रेंड रहते हैं ना, वो उन्हीं में से एक है ये लोग। तो मैं दीपक मेडिकोस को अपना एक्सेस देना चाहता हूँ। मैं किस चीज का एक्सेस देना चाहता हूँ सर, मैं देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ कंटेंट का देना चाहता हूँ। कंटेंट मीन क्या, वो हमारे क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सके, वो पोस्ट को डिलीट भी कर सकता है, वो क्रिएट भी कर सकता है, ठीक है, वो स्टोरी डाल सकता है वगैरह वगैरह। तो कंटेंट का एक्सेस देना चाहे, हम चाहते हैं सर वो बस मैसेज और कॉल्स को हैंडल करे, कि हमारे फेसबुक पे किस किस के मैसेज आ रहे हैं उसको हैंडल करे, किसके कॉल आ रहे हैं उसको हैंडल करे।
कम्युनिटी एक्टिविटी ग्रुप वगैरह में चेक करे, या फिर वो सिर्फ एड्स चलाए, क्या करे, एड चलाए, या फिर वो सिर्फ इनसाइट देखे, तो हम उनको एक्सेस दे सकते हैं। चलो, अब मैं देखता हूँ, जैसे मैंने कंटेंट का एक्सेस दे दिया, ठीक है भाई, आप हमारी पोस्ट वगैरह डालो। मैसेज का भी एक्सेस दे देते कि चलो कॉल वगैरह आए तो उठा लेना, कम्युनिटी का कि भाई ग्रुप में कोई बातचीत हो दे देना, एड्स भी चला लो और इनसाइट भी देख लो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से गिव एक्सेस दे दूंगा। मैं जैसे ही यहाँ पे गिव एक्सेस करूंगा ना, उनको उनके फेसबुक के प्रोफाइल के ऊपर या फिर फेसबुक के पेज के ऊपर, ऐसे तो उनको फेसबुक प्रोफाइल पे जाएगा, पेज पे नहीं जाएगा, ओके। तो उनको फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा टुन करने से, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, उस फेसबुक प्रोफाइल पे जाएंगे और अपना नोटिफिकेशन चेक करेंगे, वहां से देखेंगे, अच्छा दीपक भामरे जी ने मुझे अपना पेज का एक्सेस दिया है, तो वो जस्ट एक्सेप्ट करेगा। जैसे उन्हें एक्सेप्ट किया, वो आपका पेज का पूरा हैंडल उनके पास चले आएगा। कैसे हैंडल चले आएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मुझे किसी ने इसी प्रकार से टास्क एक्सेस दिया और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट करते से ही ये देखो, ये मेरे पास लिस्ट खुल जाएगी। ये देखो, ये जितने भी मेरे क्लाइंट है सबकी लिस्ट खुल गई। और सबसे मैंने ऐसी इसी प्रकार से एक्सेस लिया था, ये देखो, जिससे भी हम एक्सेस लेंगे ना, तो उस प्रकार से इस लिस्ट में वो ऐड हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखो, दीपक मेडिकोस, इसका मैंने एक्सेस लिया था, ऐसे ही लिया था, है ना। तो यहाँ से भी क्या करूंगा, जस्ट मैं क्लिक करूंगा तो इसका जो भी है सब मैं यहाँ से मेंटेन कर सकता हूँ, इस प्रकार से। ओके, अब देखो, ये एक तरीका बता दिया मैंने टास्क वाला एक्सेस। बट आप क्या करो, आप किसी क्लाइंट से अगर एक्सेस लो ना, तो उनको बोलो सर मुझे टास्क एक्सेस मत दिया करो, मतलब टास्क एक्सेस मत लो उन लोगों का। उन लोगों का क्या करो, पीपल विथ फेसबुक एक्सेस लो। पीपल विथ फेसबुक एक्सेस लो, ये एक्सेस थोड़ा अच्छा होता है, पता है क्यों? क्योंकि जो हमारा, तो कभी कभी जो क्लाइंट होता है ना, जो थोड़ा अनाड़ी टाइप का होता है, फिर उसको ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, तो आप उनसे पीपल विथ फेसबुक एक्सेस लो। इससे क्या होगा, आप उनका बायो चेंज कर पाओगे, मतलब अभी तक आप बायो चेंज नहीं कर पा रहे थे, ये इसके अंदर आप उनका नाम बायो कुछ चेंज नहीं कर पा रहे थे, टाइम जोन, उनका एड्रेस कुछ भी चेंज नहीं कर सकते थे, इसमें सिर्फ ऐड चला सकते थे, कॉल मैनेज कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, आप सब कुछ कर सकते हो, उनका बायो चेंज कर सकते हो, एड्रेस चेंज कर सकते हो, उनका नाम चेंज कर सकते हो, लोगो चेंज कर सकते हो, बैनर चेंज कर सकते हो, सब कुछ एवरीथिंग। तो जो आपको लग रहा है ना, जो थोड़ा मतलब उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनसे पीपल विथ फेसबुक एक्सेस वाला एक्सेस लो। और जिनको ऑलरेडी सब पता है, तो खुद ही आपको टास्क एक्सेस देगा, खुद को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप याला दो, ठीक है। तो अब देखो, अभी आपने याला सीखा, अब देखो एक फुल एक्सेस कैसे लेते। मैं एड न्यू पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे गया, यहाँ पे सेम वही नाम डालूंगा जिसको भी हमको एक्सेस देना है। यहाँ से हम एक्सेस दिया जाता है, लिया नहीं जाता, ठीक है। तो हम एक्सेस दे रहे, किसको दे रहे, दीपक मेडिकोस को, ठीक है। या फिर मान लो हम दीपक पाहुजा जी को दे रहे, ये इनको दे रहे कि भाई दीपक पाहुजा जी आप मेरे अकाउंट को हैंडल करो, तो मैंने दीपक पाहुजा जी को दिया। तो देखो यहाँ पे आ गया सब कुछ, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऑल कंट्रोल करना है। देखो, अभी जब वहां पे हम एक्सेस दे रहे थे, तो पता है वहां से अपने को क्या पूछ रहा था, यहाँ पे ऑन ऑफ करने का पूछ रहा था, क्या आप कंटेंट का एक्सेस लेना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑन को क्लिक करो, तो यहाँ पे तो वो ऑप्शन ही गायब हो गए, यहाँ सारे ऑप्शन ही गायब कर दिए उनने, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से ऑप्शन गायब कर देता, क्यों? क्योंकि हमने उनके पूरे फेसबुक पेज का ओनर वाला एक्सेस ले लिया, ओनर वाला मतलब कि भाई हम इन चाहे तो इनके पेज को डिलीट भी कर सकते हैं, समझे आप? मतलब हम जो उन्होंने फेसबुक पेज बनाए, भले उनमें लाखों व्यू हो, हम एक क्लिक में उनका फेसबुक पेज डिलीट कर सकते हैं, इतना एक्सेस हमको मिल जाता है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, करूंगा, देखो इसलिए इन्हें क्वेश्चन दे दिया है कि भाई आपके पास उनका पूरा ऑलो दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल चले जाएगा। वो देखो, ये पढ़ो, लाइन पढ़ो, एनीवन विथ फुल कंट्रोल कैन गिव एक्सेस टू अदर, रिमूव, देखो रिमूव मतलब वो रिमूव कर सकता है, आपके पेज को डायरेक्ट डिलीट कर सकता है, रिमूव एनीवन फ्रॉम द पेज एंड डिलीट द पेज। देखो क्या लिखा है, डिलीट द पेज, है ना। पहले क्लाइंट को बता देना ये सब कुछ कि भाई हम सब डिलीट भी कर सकते हैं आपका पेज, लेकिन करना नहीं, है ना। तो यहाँ से उनको फुल एक्सेस दे दो और अपना, अब पूरा फेसबुक पेज का सब कुछ एक्सेस उनके पास चले जाता है। तो ये होता है पर्सनल तरीका फेसबुक पेज का एक्सेस देने का, ठीक है। अब अपने फेसबुक पेज का एक्सेस आप इस तरीके से दे सकते हो। अब दूसरा तरीका, मतलब इसमें तो तरीका खत्म हो गया। अब दूसरा जो आता है कि हमारा जो एड अकाउंट है, जो एड मैनेजर है, उसका एक्सेस कैसे दे सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो एड अकाउंट आपने क्रिएट किया था, कहाँ से क्रिएट किया था, बिजनेस मैनेजर से। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे बिजनेस मैनेजर पे गया था, सेटिंग पे गया था, और यहाँ पे एड अकाउंट पे आया था। एड अकाउंट पे आने के बाद मैंने यहाँ पे एक एड अकाउंट क्रिएट किया था, ठीक है, याद है आपको, मैंने एक एड अकाउंट क्रिएट किया था। अब जैसे आप एड अकाउंट क्रिएट करोगे एंड यहाँ पे आप एड मैनेजर में चले आओगे, एड मैनेजर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जब आप
कर लोगे ना क्रिएट, तो यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब ये तो ऑप्शन पहले भी दिखते थे, लेकिन यहाँ पे अब ये रन होने लगेंगे। जैसे मैंने कैंपेन पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे कैंपेन पे मैं क्लिक किया, तो अब क्या होगा, अब ये मेरा एक एड अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड अकाउंट यहाँ पे मेरा ओपन हो जाएगा। ओके, तो एड अकाउंट ओपन हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे एक्सेस कैसे देना है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे जाना है, क्योंकि अभी हम पर्सनल एक्सेस दे रहे, बिजनेस एक्सेस नहीं। तो जो ये ऊपर के जो दिख रहे हैं ना, ये मेरे क्लाइंट के एड अकाउंट है, ठीक है। तो ये बिजनेस अकाउंट है। नीचे आ जाना है, ये होता है हमारा पर्सनल एड अकाउंट। ये पर्सनल एड अकाउंट में मैं चला गया। ओके, अब देखो पर्सनल एड अकाउंट का एक्सेस कैसे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो एड अकाउंट है। ये जो एड अकाउंट है ये मेरा पर्सनल एड अकाउंट है, और जो ऊपर जो मेरा एड अकाउंट था जो अभी थोड़ी देर पहले जो खुला था, ये दीपक भामरे नाम से, ये देखो ये जो स्मार्ट मार्केटिंग जोन है, ये मेरा बिजनेस एड अकाउंट है। तो मैं दो एड अकाउंट चला रहा हूँ, एक बिजनेस वाला भी चला रहा हूँ, और एक यहाँ से दीपक भामरे करके पर्सनल वाला भी चला रहा हूँ, है ना। तो ये मेरा पर्सनल एड अकाउंट है। अब मैं अपने पर्सनल एड अकाउंट का एक्सेस कैसे दे सकता हूँ किसी और को। देखो, अगर मुझे पर्सनल एड अकाउंट का एक्सेस देना है, तो जस्ट मैं अपने पर्सनल वाले पे आ जाऊंगा, एंड यहाँ से मैं सेटिंग पे चले जाऊंगा। कहाँ पर, सेटिंग पे चले जाऊंगा। ध्यान से देखना एक एक स्टेप को। सेटिंग पे चले जाऊंगा। ये पर्सनल एड अकाउंट का एक्सेस कैसे दिया जाता है। सेटिंग पे गया, अब यहाँ पे आ जाता है एड अकाउंट रोल। क्या आ गया, एड अकाउंट रोल। कि भाई मैं जो मेरा जो दीपक भामरे करके जो मेरा पर्सनल एड अकाउंट है ना, मैं इसका एक्सेस किसी और को देना चाहता हूँ कि कोई और मेरी एड लगाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा एड पीपल। क्या किया मैंने, एड पीपल। अब यहाँ पे आ जाएगा उसका नाम डालने का, एंटर अ फ्रेंड नेम। अब मैं अपने फ्रेंड का नाम डाल सकता हूँ, बट याद रखना आप उसकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड होना चाहिए पहले। आपका जो फेसबुक की जो प्रोफाइल है और सामने वाली की प्रोफाइल है, दोनों फ्रेंड लिस्ट में ऐड होना चाहिए। अदरवाइज आप भूल मत जाना कि फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं हो रहा, आप यहाँ पे नाम ढूंढने चले और नाम नहीं मिल रहा, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो नाम जैसे दीपक पहुंचा पकड़ लेते। ये देखो दीपक पहुंचा आ गए। ये क्यों आ गए, क्योंकि फ्रेंड लिस्ट में ऐड है ना भाई। तो दीपक पाहुजा को मैं एक्सेस देना चाहता हूँ। अब मैं इनको एक्सेस कौन सा देना चाहता हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैं तीन ऑप्शन आएंगे। तीन ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन एडमिन वाला। क्या मैं इनको एडमिन वाला ऑप्शन दे दूं, क्या मैं इनको एडमिन वाला ऑप्शन दे दूं। एडमिन वाले ऑप्शन में पता है क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हो जाएगी। एडमिन वाले ऑप्शन में कुछ कंडीशंस आ जाएगी। क्या कंडीशन आ जाएगी, अब ये जो है, ये जो इंसान है, ये मेरे एड अकाउंट के साथ सब कुछ कर सकता है। वो मेरी एड्स चलाएगा, ठीक है, वो मेरी एड्स चला सकता है ना। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं। वो मेरी एड्स चला सकता है। उसके बाद वो सब मैनेज कर सकता है। ओके, सारी चीज मैनेज कर सकता है। वो जो मेरा पेमेंट मेथड है ना, पेमेंट मेथड, पेमेंट, वो मेरी पेमेंट मेथड को भी देख सकता है। मतलब वो वहां से अपना पैसा ऐड भी कर सकता है। ठीक है, वो सारी एनालिटिक्स चेक कर सकता है, कितना पेमेंट हुआ, कितना गया, और कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ, वो पेमेंट ऑन हो जाता है ना। तो यहाँ से सारी चीज हो जाती है। एंड अब दूसरा जो ऑप्शन होता है एड अकाउंट एडवर्टाइजर का। एड अकाउंट एडवर्टाइजर का यहाँ पे कुछ लिमिटेशन आ जाएगी। क्या लिमिटेशन आ जाएगी, हम उनकी एड तो चला पाएंगे, यहाँ उनकी एड चला पाएंगे, बट पेमेंट ऑप्शन ये ऑफ हो जाएगा। पेमेंट ऑप्शन का ऑफ हो जाएगा। मतलब हम यहाँ से पेमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मुझे इनके लिए अगर एड चलाना है, तो मैं अगर यहाँ से पेमेंट करना चाहूँ ना, तो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ एडवर्टाइजर का एक्सेस दिया है। कौन सा, एडवर्टाइजर का। तो अब मुझे क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि भाई आप पेमेंट डाल दो उसमें, एंड फिर मैं एड चला दूंगा, ठीक है। एंड अगला होता है एड अकाउंट एनालिटिक्स का। एड अकाउंट एनालिटिक्स में सिर्फ आप एनालिटिक्स कर सकते हो कि भाई उनके एड में क्या मतलब परफॉर्म हुआ, कितनी लीड आई, कितना सीटीआर गया, क्या सीपीसी गया। बस आप ये चीज चेक कर सकते हो ना, आप उनका एड चला पाओगे ना पेमेंट मेथड यूज कर पाओगे। तो इस प्रकार से आपको एक्सेस देना है। तो मैं क्या करता हूँ पता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसका मुझे पर्सनल एड अकाउंट का एक्सेस लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्लाइंट को जो अनाड़ी है, मतलब जिनको पेमेंट मेथड भी करते नहीं आता, मैं उनके इस पे जाऊंगा, उनको बोलूंगा यहाँ पे मुझे एडमिन का एक्सेस दे दे। काय का एक्सेस दे दे, एडमिन का एक्सेस दे दे। एंड जिनको सारी चीज का नॉलेज है, मेटा एड का अच्छा खासा नॉलेज है, वो पेमेंट भी खुद डाल सकते हैं, तो हम बोलेंगे आप एडवर्टाइजर का ऑप्शन दो। अब इससे क्या होता है, एडवर्टाइजर का जब हम रोल मांगते हैं ना, तो सामने वाला जो क्लाइंट है ना, वो थोड़ा ट्रस्ट फील करता है, मतलब उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। पता है क्यों, क्योंकि जो एडमिन वाला रोल है ना, ये देने से हर कोई बिचकता है। भले वो अनाड़ी है, लेकिन वो भी बिचकेगा। आज मैंने तो इसको एडमिन का एक्सेस दे दिया, ये कहीं कुछ करना दे मेरे अकाउंट से, ये मेरा सब कुछ देख सकता है ना।
तो उसको बोलो भाई आप मुझे सिर्फ एडवर्टाइजर का एक्सेस दो। कौन सा दो? एडवर्टाइजर का एक्सेस दो। क्योंकि मुझे पता है जब मैं क्लाइंट के लिए एक्सेस मांगने जाता हूँ ना, तो सामने वाला पहले ही डर जाता है, अरे सर एडमिन का एक्सेस दूंगा तो आप तो सब आईडी पासवर्ड चले जाएगा मेरा, तो आप तो सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसे उनके मन में आता है, डर आता है, क्योंकि अब शुरुआत में उनको तो पता नहीं मेटा आईडी क्या है ना। तो इसलिए उनसे एडवर्टाइजर का एक्सेस लो। ठीक है। अब ये तरीका बता दिया मैंने कि पर्सनल पर्सनल कैसे आपको एक्सेस लेना है। ठीक है, ये मैंने बता दिया पर्सनल फेसबुक अकाउंट और एड अकाउंट का एक्सेस कैसे लिया जाता है। एक्सेस कैसे लिया जाता है, एक्सेस। ठीक है। अब दूसरा दूसरा अब मैं बता रहा हूँ, ग्रांट एक्सेस यूजिंग बिजनेस मैनेजर। अब बिजनेस मैनेजर के थ्रू कैसे एक्सेस दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक होता है पीपल, डायरेक्ट पीपल को एक्सेस दे दो, या फिर होता है पार्टनर एक्सेस दे दो। ये दोनों क्या होता है, चलो अब इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो पीपल एक्सेस समझेंगे कि पीपल एक्सेस कैसे दिया जाता है। ओके, ग्रांट एक्सेस बिजनेस मैनेजर के थ्रू। तो चलो अब हम कहाँ पे आ जाएंगे, बिजनेस मैनेजर में आ गए। ठीक है, ये बिजनेस मैनेजर से आप रूबरू हो चुके हो, मतलब आपको पता चल चुका है बिजनेस मैनेजर क्या होता है, इनमें सेटिंग्स वगैरह क्या होती है, सब चीज क्या होती है। ठीक है। अब यहाँ से अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा बिजनेस मैनेजर है, ये जो मेरा पूरा का पूरा बिजनेस मैनेजर है, जिसके अंदर मेरा फेसबुक पेज भी है, जिसके अंदर मेरा इंस्टाग्राम भी है, जिसके अंदर मेरा व्हाट्सअप भी है, जिसके अंदर मेरा पिक्सल भी है, सब कुछ मेरा इसी बिजनेस मैनेजर के अंदर है। ये स्मार्ट मार्केटिंग जोन इसी बिजनेस मैनेजर के अंदर सब कुछ मेरा है। तो अब मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा बंडल पैक, पूरा का पूरा मेरा बिजनेस मैं किसी और को दे दूं, ताकि वो मेरा सब कुछ हैंडल कर सके। वो मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पिक्सल, सब कुछ वो हैंडल कर सके। इससे पता है एक फायदा होता है, क्या फायदा होता है पता है आपको? इससे हमको एक एक चीज का एक्सेस नहीं देना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल हमको, जैसे अभी मैंने बताया, हमको फेसबुक पेज का अलग से एक्सेस नहीं देना है, हमको एड अकाउंट का अलग से एक्सेस नहीं देना है, इंस्टाग्राम का अलग से एक्सेस नहीं देना है, पिक्सल का अलग से एक्सेस नहीं देना है। ठीक है, मतलब सबका खत्म हो जाता है, टेंशन खत्म हो जाती है। एक ही बार में हमारे पूरे के पूरे बिजनेस मैनेजर का एक्सेस सामने वाले को दे दो, ताकि वो पूरा का पूरा हैंडल कर सके। ठीक है, अभी आप समझते रहो, धीरे धीरे आप सीखोगे। अभी मुझे भी पता है पहली बार में ही आप सीख नहीं जाओगे कि सर क्या बता रहे। ठीक है, धीरे धीरे आप सीखोगे, हो ना। तो जस्ट अब आपको क्या करना है, आप अपने बिजनेस मैनेजर में आ गए, सेटिंग पे जाना है। ओके, सेटिंग पे गए, एंड अब देखो आ गए दो ऑप्शन यूजर में, एक आ गया पीपल, एक हो गया पार्टनर। दोनों में बताऊंगा, अभी पहले पीपल को हम समझते हैं कि पीपल एक्सेस क्या होता है। अब हम किसी को एक्सेस दे रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो बिजनेस मैनेजर है। बिजनेस मैनेजर आप क्लियर रखो, जब भी मैं बिजनेस मैनेजर बोल रहा हूँ ना, तो समझ जाओ कि बिजनेस मैनेजर मतलब एक स्कूल, स्कूल के अंदर बहुत सारे शिक्षक स्टूडेंट, जो उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, एड अकाउंट, पिक्सल, सब उसके अंदर आ गया, एक स्कूल के अंदर सब आ गए। ठीक है, बस इतना समझो। तो बिजनेस मैनेजर मैंने बोला, तो पूरा एक बंडल पैक, है ना। तो अब मैं पूरा का एक्सेस किसी और को देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, पीपल पे आ जाऊंगा, सेटिंग, पहले सेटिंग पे आ जाऊंगा, पीपल पे आ जाऊंगा, एंड यहाँ पे इनवाइट पीपल करूंगा। क्या करूंगा, इनवाइट पीपल करूंगा। अब मैं यहाँ पे किसको देना चाहता हूँ, अब मैं किसी और को अपना पूरा का पूरा बिजनेस मैनेजर दे रहा हूँ हैंडल करने के लिए। तो अब मुझे उसकी ईमेल आईडी लगेगी, तो मैं क्लाइंट की ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो क्लाइंट की ईमेल आईडी फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी डाल देता हूँ, या ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, 219@gmail.com, और यहाँ पे एंटर मारना है। क्या करना है, एंटर मारना है। जैसे एंटर किया, देखो इनने वेरीफाई किया ईमेल आईडी। ठीक है, ये टेम्परी टेम्परेरी एक्सेस दिख रहा है, इसको ऑफ ही रखना हमेशा। ठीक है, इसको हमेशा ऑफ ही रखना, वरना आप ऐड चलाते चलाते अचानक से एक्सेस खत्म हो गया ना, तो वो बहुत दिक्कत जाती है, बहुत ज्यादा, है ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा नेक्स्ट कर देना। अब देखो यहाँ पे आता है असाइन एक्सेस। अब आप उसको क्या एक्सेस देना चाहते हो, आप उसको पार्शियल एक्सेस देना चाहते हो। पार्शियल एक्सेस मतलब बहुत ही बेसिक एक्सेस मिलेगा, मतलब वो आपका हर चीज हैंडल नहीं कर पाएगा, बहुत ही लिमिटेड चीज हो जाएगी। और आप पार्शियल नहीं देना चाहते हो, फुल मतलब बेसिक तो देना चाहते हो, आप फुल कंट्रोल भी देना चाहते हो कि भाई तुम सब कुछ ले लो मेरा। ठीक है, एक्सेस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फुल कंट्रोल दे दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ नेक्स्ट कर देता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे एक कैटेगरी डिफाइन हो गई कि भाई जिसको आप एक्सेस दे रहे हो, जिसको आप अपने बिजनेस मैनेजर का एक्सेस दे रहे हो, उसमें आप क्या क्या चीज को देना चाहते हो और किस किस कैटेगरी में बांटना चाहते हो। तो सबसे पहले आप सिंपल समझो, मैं असाइन बिजनेस एक्सेस यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आता है फेसबुक पेज, मैं अपने फेसबुक पेज का एक्सेस देना चाहता हूँ। लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे फेसबुक पेज है, ये देखो ये हमारा फेसबुक पेज है, हमारे क्लाइंट का भी फेसबुक पेज है, हमारा दूसरा अकाउंट का फेसबुक पेज है। हम कौन सा देना चाहते हैं? अभी तो हम चाह रहे हैं कि भाई आप हमारा जो मेरा खुद का कंपनी का जो फेसबुक पेज है, मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज,
आप वो यूज करो, ठीक है। मैं चाहूँ तो उनको मेरा दूसरा एक और ये भी दे सकता हूँ, या फिर मेरा क्लाइंट का भी दे सकता हूँ, मेरा क्लाइंट का भी हैंडल कर सकता है सामने वाला, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई अभी तुम मेरे कंपनी का हैंडल करो। अब हमने तो बोल दिया है कि आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को हैंडल करो। तो फेसबुक पेज में क्या क्या हैंडल करना है वो तो बताओ, कि हमको सिर्फ फेसबुक पेज में सिर्फ कंटेंट डालना है, या फिर पूरा कॉल एंड मैसेज करना है, या सिर्फ एड्स चलाना है, या रिवेन्यू जनरेट करना है, या फिर लीड्स भी लाना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। या फिर पूरा फुल कंट्रोल दे देना है आपको तो फुल कंट्रोल दे दो, है ना। अब देखो यहाँ से क्या फायदा हुआ। अभी हमने क्या सीखा था पहले, कि हमने फेसबुक पेज पे जाके हमने एक्सेस दिया था, तो वो वहां से हमने पर्सनल जाके एक्सेस दिया था, स्पेसिफिक एक्सेस दिया था। लेकिन गौरी कुछ करो मत, है ना। वहां से हमने पर्सनल एक्सेस दिया था, ओके। एंड जैसे अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम पूरा एक खट्टे मतलब एक साथ एक्सेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साथ पूरा फेसबुक पेज का एक्सेस दे दिया, मैं इसको जस्ट नेक्स्ट करूंगा। ओके, नेक्स्ट किया मैंने। ओके, सॉरी, नेक्स्ट नहीं करना है, बैक आना है, मैंने गलती से नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट नहीं करना है आपको। जस्ट यहाँ पे पहले फेसबुक पेज हो गया, अब यहाँ पे आते हैं ऐड अकाउंट पे। अब हम चाह रहे हैं कि सर हम ऐड अकाउंट का एक्सेस भी सामने वालों को देना चाहते हैं, जो मैंने ईमेल आईडी डाली ना, वो ईमेल आईडी पे देना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा, ये अपने ये वाला जो मेरा ये ऐड अकाउंट है स्मार्ट मार्केटिंग जोन, मैंने अभी अभी क्रिएट किया। ओके, ये मैंने किया। अब मैं अपना जो ऐड अकाउंट है उसमें किसका एक्सेस देना चाहता हूँ, कि हमारा कैंपेन को मैनेज करे, परफॉर्मेंस चेक करें, सब करे, पूरा फुल कंट्रोल करे। तो मैं फुल कंट्रोल दे दूंगा, ठीक है। एंड कैटेलॉग पे आऊंगा। कैटेलॉग को अगर व्हाट्सएप पे कोई कैटेलॉग है, जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप के जो बिजनेस व्हाट्सएप होता है उसमें कैटेलॉग का ऑप्शन होता है, ठीक है। मैं अपने कैटेलॉग को दे सकता हूँ, तो मेरे कैटेलॉग को भी वो मैनेज करेगा। अधिकतर कैटेलॉग की जरूरत नहीं होती है एक्सेस देने की, इसको स्किप करो, ठीक है। अगर आपका कोई ऐप है, एप्लीकेशन, तो उसका एक्सेस दे सकते हो। पिक्सल है आपके पास, तो आप पिक्सल का एक्सेस दे सकते हो। देखो मेरे पास 4 पिक्सल है, मैं अपने पिक्सल का एक्सेस दे सकता हूँ, जैसे मैं डिजिटल प्रोडक्ट इसका देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर पिक्सल नहीं देना चाहते हो तो इसको भी स्किप करो। अब चाहते हो इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस देना, ठीक है। अब मेरे पास तो बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट है, पर्सनल भी है, प्रोफेशनल भी है, बहुत सारे। तो वो दो जो आप कंपनी का है अपने, तो मेरे कंपनी का है स्मार्ट मार्केटिंग जोन, ये मेरी कंपनी का है। तो मैं अपने इंस्टाग्राम का एक्सेस दे रहा हूँ। फिर वही आ गई चीज कि इंस्टाग्राम में क्या कर सकता हो, सिर्फ एड्स चलाना है, सब कुछ करना है। सब कुछ करना है तो एवरीथिंग का एक्सेस में दे दूंगा। अगर सब कुछ नहीं करवाना है भाई, उसको बोलना है इंस्टाग्राम पे तो सब कुछ मत कर, तो सिर्फ एड्स चला। तो क्या चलेगा, सिर्फ एड्स चला पाएगा, और इसके साथ साथ चेक कर पाएगा कि कितनी लीड वगैरह आ रही है, ठीक है। बस यहाँ से इसको इतना एक्सेस देना है। तो हो सके तो फुल एक्सेस ही दे दो, क्योंकि फुल एक्सेस बहुत सही रहता है। आप चाहो तो व्हाट्सएप का भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने ये व्हाट्सएप पे चूज किया, और ये दीपक भावरे का व्हाट्सएप चेक किया। तब देखो इस पे क्या क्या कर सकता है। इस पे वो सिर्फ हमारे फोन नंबर देख सकता है, कि व्हाट्सएप पे कितने इनके फोन नंबर कनेक्टेड है। एंड वो सब व्यू कर सकता है। देखो इसको करेंगे तो हम मैनेज कर सकते हैं हमारे फोन नंबर को, मैसेज को, मतलब, और मैसेज पे करेंगे तो हमारे मैसेजेस चेक कर सकता है कि ये किससे किससे बात कर रहे हैं, सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप का एक्सेस नहीं देना है। अगर वो बोलते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग करो, तब आपको व्हाट्सएप का एक्सेस देना है, और फुल कंट्रोल ले लेना उनसे, फुल कंट्रोल ले लेना व्हाट्सएप का, ठीक है। अगर क्लाइंट बोलता है तो, कि भाई आप मेरे व्हाट्सएप का एक्सेस लो और व्हाट्सएप मार्केटिंग करो, तो व्हाट्सएप मार्केटिंग की केस में आपको लेना है, अदरवाइज लेना मत, है ना। देन हमने सबका एक्सेस ले लिया, फेसबुक पेज का, एड अकाउंट का, इंस्टाग्राम का, और व्हाट्सएप अकाउंट का, सबका एक्सेस ले लिया। देन इसको क्या कर दूंगा, मैं नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा, अब यहाँ पे क्या करूंगा, इनवाइट विथ 3 असेस, मतलब 3 चीजों का एक्सेस हम सामने वालों को दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं, देखो ये हमारी आईडी हो गई, दीपक भामरे पर्सनल हमारी एड अकाउंट आईडी है ना। इस आईडी से मैं स्मार्ट मार्केटिंग जोन के पेज को एक्सेस दे रहा हूँ। मैं उसके ये क्या होता है, ये इंस्टाग्राम का एक्सेस दे रहा हूँ। मैं अपने एड अकाउंट का एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है। मैं 3 एक्सेस सामने वाली ईमेल आईडी को दे रहा हूँ, ठीक है। जस्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ से विथ इनवाइट विथ 3 असेस, मैं उसको इनवाइट कर दूंगा। जैसे मैंने इनवाइट किया, अब जिसको भी हमने मेल भेजा है, जिसको भी हमने मेल भेजा है, वो इसको क्या कर लेगा, वो उसको वेरीफाई करेगा, मतलब उसकी ईमेल आईडी के ऊपर वो मैसेज आ जाएगा कि एक्सेप्ट करे। वो जैसे ही एक्सेप्ट करता है, तो उसके पास आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सारा एक्सेस उसके पास चले जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप समझ गए ना, इस प्रकार से एक्सेस दिया जाता है। अब दूसरा तरीका, अब होता है पार्टनर एक्सेस। पार्टनर एक्सेस उन लोगों के लिए होता है जिनको मतलब ये सब चीजें नहीं आती करते, ठीक है। उनको एक्सेस देते नहीं आता, मतलब उनको ये समझ में नहीं आता कि सर फेसबुक का एक्सेस कैसे दूं, उसमें व्हाट्सअप का एक्सेस कैसे दूं, और इंस्टाग्राम का एक्सेस कैसे दूं। इंस्टाग्राम का एक्सेस देना है तो उसमें कैसे कंटेंट का एक्सेस देना है, एड का एक्सेस देना है, मुझे ये सब नहीं आता। मुझे सिंपल बता दो कि एक्सेस कैसे देना है, सिंपल मेथड, एक्सेस कैसे देना है, मुझे इतना सब
फंडामेंटल नहीं आता। ठीक है। तो सिंपल एक्सेस कैसे दिया जाता है, देखो, अगर आपको अपना एक्सेस किसी और को देना है, ठीक है, आपको अपना एक्सेस किसी और को देना है, तो सबसे पहले आपको सामने वाले की बिजनेस आईडी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ये बिजनेस आईडी पता होना चाहिए। बिजनेस आईडी कहाँ से मिलेगी, पता है ना? आपको अपने क्लाइंट के, जिसका भी आपको एक्सेस चाहिए, उसके बिजनेस इंफॉर्मेशन में आ जाना, और यहाँ पे आपकी उसकी क्लाइंट की आईडी दिख जाएगी। ये दिख जाएगी। ये क्लाइंट से मंगवा लेना, उसको एक्सेस देना है तो। मतलब ये क्लाइंट को तो आप एक्सेस नहीं दोगे, जो भी आपका काम करेगा, या फिर जो भी आपके बिजनेस को हैंडल कर रहा है, जो भी मार्केटर्स या फिर जो भी डिजिटल मार्केटिंग वाला आपके बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो उसको अगर एक्सेस देना है, तो उसका पहले आपको आईडी चाहिए। तो आप उससे पहले आईडी मंगवा लो, जिसको भी आपको एक्सेस देना है। ये उसकी आईडी मिल गई। मतलब ये तो अभी मैं अपनी कॉपी कर रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी नहीं करना है। आपको उससे मांगना है कि भाई अपनी दे दो। उससे कैसे मांगोगे? उसको बोलो बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आके यहाँ से कॉपी करके मुझे दे दे। वो जैसे आपको दे देगा, अब आपको कुछ नहीं करना है। सामने वाले को अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पार्टनर में जाना है। पार्टनर में जाके क्या करना है, ऐड पर जाना है, और यहाँ पे क्या करना है, गिव अ पार्टनर एक्सेस कर देना है। क्या करना है? गिव अ पार्टनर एक्सेस। मतलब जो आपने आईडी ली है ना उसकी, आप उस आईडी के ऊपर अपना एक्सेस दे रहे हो कि भाई ये लो, डायरेक्ट हमारा एक्सेस ले लो। तो एक गिव अ पार्टनर एक्सेस मैंने किया। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया बिजनेस पार्टनर बिजनेस आईडी। बस यहाँ पे अपने पार्टनर की जो बिजनेस आईडी है ना उसको पेस्ट कर दो। ठीक है। अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने खुद की आईडी को पेस्ट कर दिया है। ठीक है। यहाँ पे आपकी पार्टनर की आईडी होना। ओके। जैसे आपके पार्टनर की आईडी मिलेगी, आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे एंड जस्ट एक्सेस कर दोगे। बस सिंपल खत्म। यहाँ पे वो कुछ ऑप्शन नहीं आएंगे कि कैसे किया, मतलब उसको एक एक चीज की सेटिंग वगैरह सब कुछ नहीं आएगा। बस डायरेक्ट यहाँ पे जैसे डालोगे वहां पे कनेक्ट करोगे, और डायरेक्ट नेक्स्ट करोगे, वो हो जाएगा कंप्लीट। मतलब उनके ईमेल आईडी पे या फिर जो उनका जो बिजनेस मैनेजर है, इस टाइप का बिजनेस मैनेजर, उसके ऊपर वो एक्सेस आ जाएगा। है ना? तो इस प्रकार से आपको एक्सेस देना है। ओके। तो ये मैंने दो तरीके बता दिए, पीपल वाला भी, पार्टनर वाला भी। ओके। तो अब कुछ हमारा बच रहा है तो चेक कर लेते हैं हम। तो ये हो गया हमारा। असेस्ट भी देख लिया हमने कैसे मैनेज करना है, और सारी चीज देख लिया। एजेंसी वर्सेस, इसकी जरूरत नहीं है हमको। ओके। ठीक है, ऑलमोस्ट डन। आज की क्लास में बस इतना ही था। हमने सारी चीज सीखा। हमने फेसबुक के बिजनेस मैनेजर को सीखा, बिजनेस मैनेजर क्या होता है। हमने एक्सेस लेना भी मैंने अभी आज ही बता दिया आपको। ये तो मैं कल बताने वाला था, पर मैं सोचा अभी टाइम है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो आज ही बता दो, खत्म कर दो इसको। तो हमारा ये काम पूरा खत्म हो चुका है। बिजनेस मैनेजर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारी चीज आपको यहाँ पे सिखा दी है। ठीक है। आपको क्रिएट कैसे करना है, न्यू क्रिएट कैसे करना है, क्लाइंट को एक्सेस कैसे देना है, और सीआरएम क्या होता है, लीड सेंटर क्या होता है ना, ये भी मैंने मोस्टली आपको सारी चीज बता दी, इसको कैसे मैनेज करना है ना। मैंने सेटिंग वगैरह में सारी सेटिंग वगैरह आपको बता दी मैंने, कि यहाँ से पीपल में आके कैसे एक्सेस देना है, पार्टनर में आके कैसे देना है, यहाँ पे पेज पे जाके कैसे आपको अकाउंट सेटअप करना है। ओके। यहाँ पे क्रिएट करोगे आपका पेज बन जाएगा, एड अकाउंट में भी जाओगे, एड अकाउंट में यहाँ से पेज बन जाएगा। मुझे पता है इसमें कुछ चीज छूट रही है, लेकिन वो मैंने जानबूझ के छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे कब? जब हम एड लगाना सीख जाएंगे। एंड एड लगाने के बाद जब हम उसको स्केल वाला करेंगे, जब उसको स्केल करेंगे ना, तब हम वापसी यहाँ पे आएंगे, और जो 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 चीज बच रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमारा डाटा सोर्स बच रहा है, कि ये डाटा सेट कैसे, पिक्सल कैसे कनेक्ट करें, ये सब उस सब सीखेंगे। है ना? तो इसको मैं एक्सकेप कर रहा हूँ। एंड यहाँ से हमने देखा एड मैनेजर से हम, कि भाई एड मैनेजर पे आके हमने पर्सनल एक्सेस कैसे दिया जाता है। ओके। तो सारी चीज हमने सीख ली। अब हम कल की क्लास में क्या सीखेंगे? कल की क्लास में हम सीखेंगे कैंपेन में जाएंगे। कैंपेन में जाके कल की क्लास में हम एड अकाउंट का ओवरव्यू सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एड अकाउंट ओवरव्यू सीखेंगे, कि ये एड मैनेजर क्या है, ये कैसे काम करता है, ये इसमें कैंपेन क्या होते हैं, ये सब कैंपेन नेम क्या होते हैं, ये कैंपेन एडसेट एड्स क्या होते हैं, यहाँ से पेमेंट कैसे ऐड किया जाता है, पेमेंट हमको कैसे डालना रहता है। ठीक है। एंड सारी चीज हम सीखेंगे, इसकी सेटिंग्स वगैरह कैसे की जाती है, क्योंकि पेमेंट डालने के पहले कुछ सेटिंग करना पड़ता है। अगर आप वो सेटिंग नहीं करते हो, डायरेक्ट पेमेंट डाल देते हो, तो आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। तो वो सेटिंग कैसे करना है आपको, तो ना, यहाँ पे पेमेंट क्यों नहीं दिखा रहा भाई? यहाँ तो पेमेंट डाल के रखा था मैंने। जस्ट मिनट, एक बार चेक करा दो। ये मेरी दूसरी आईडी तो नहीं खुल गई? एक मिनट, है ना। मेरा पेमेंट क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पे? हो सकता है वो उसमें शो नहीं हो रहा हो। एक पेमेंट तो दिखाना चाहिए ना।
पेमेंट मेथड। ठीक है, दिखा रहा है ना। तो ये सब सीखा होगा मैं आपको, पेमेंट कैसे ऐड किया जाता है, ऐड फंड कैसे किया जाता है, ये हिस्ट्री वगैरह सब कैसे चेक किया जाती है। ठीक है, सब कल की क्लास में होगा, आज की क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, कैसे क्या किया, एक्सेस कैसे लिया गया। ठीक है, मुझे मालूम है अभी थोड़ा डाउट आ रहा होगा आपको कि कैसे क्या करना है। हमको समझ में आया, इसकी रिकॉर्डिंग जब आप देखोगे ना, 2-3 बार 3-4 बार देखोगे, नोट्स बनाओगे। अभी आपने नोट्स नहीं बनाया होगा, जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे ना, उसके नोट्स बनाते हुए चलना कि सर ने पर्सनल एड अकाउंट का एक्सेस कैसे लिया, बिजनेस का एक्सेस कैसे लिया, फिर सेटिंग पे जाके एड अकाउंट कैसे क्रिएट किया, उसका एक्सेस कैसे लिया, सबके नोट बनाओगे, उसको एक बार पढ़ोगे ना, आपको पूरा बिजनेस मैनेजर पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब आपके कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं आपको यहाँ से एक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, अब आपको कोई डाउट हो, कुछ हो, पूछना हो, डायरेक्ट अपना म्यूट करो, अनम्यूट करो और पूछो। शुभम, सिया, हिना, अर्जुन, गौरी, कुछ पूछना है पूछ लो। आपके मैं कमेंट नहीं देख पाता हूँ, आप कुछ अगर कोई कमेंट करते हो तो। सर, जी गौरी। जैसे कि क्लाइंट क्लाइंट है, तो हम हम्म। उनकी पहले खुद की पर्सनल प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक हाँ। है, उस प्रोफाइल में हम उनका बिजनेस पेज वो बनाएंगे। हम्म। राइट। तो उसके हम्म। बाद हम बिजनेस मैनेजर पे उनकी प्रोफाइल बनाएंगे। फिर हम्म। उनकी जो एड्स है वो एड्स मैनेजर से हम मैनेज करेंगे। हम्म। और उसमें हम उनके लिए मल्टीपल कैंपेन्स बनाएंगे। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है कि, मतलब मुझे पता है अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, क्योंकि आपने इसके पहले कभी ऐड नहीं चलाई है। तो देन धीरे धीरे जब आप इसकी एक बार और रिकॉर्डिंग देखोगे ना, आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना। आप अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो कई कई जगहों पे, है ना। तो वो आप एक बार रिकॉर्डिंग देखोगे, उसको आपको क्लियर हो जाएगा। देन अगर आपको कल की क्लास में और क्लियर नहीं हो पाता है, तो मैं कल की क्लास में एक और बार फिर से बता दूंगा सब कुछ, है ना। चलो, शुभम, सिया, हिना, अर्जुन, आपका कोई डाउट? 2 मिनट, आपने कुछ भेजा है मुझे। भूमर, शुभम, आप एक काम करना, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे अभी मुझे मैसेज करना, और वो अपना प्रॉब्लम बताना। अगर मुझे लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मैं आपसे जूम मीटिंग पे आपकी स्क्रीन शेयर करके मैं चेक कर लूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी। ओके। सीआरएम, सिया, मैंने सीआरएम को थोड़ा सा और डीप में बताने की कोशिश की है, बट अभी मैंने उसको और डीप में इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब हम ऐड चलाएंगे ना, फिर जब मैं ऐड चला के लीड फॉर्म क्रिएट करूंगा, फिर जब उसके ऊपर लीड आएगी ना, फिर मैं तब रियल एग्जांपल के साथ आपको सिखाऊंगा सीआरएम, कि देखो मेरे पास अब लीड आई, मैं उनको कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं उनको कैसे लोएस्ट में डाल रहा हूँ, किसको मैं क्वालिफाइड में डाल रहा हूँ। तब आप एग्जाम्पल से समझोगे। अभी मैं बता दूंगा ना, तो आप बोलोगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ सीखने में मजा आता है। ओके। बिजनेस इंफॉर्मेशन से पेज को ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं एज कंपेयर फेसबुक प्रोफाइल के वहाँ। शुभम, आप डायरेक्ट बोल दो ना, मुझे क्या पूछना चाह रहे हो, कमेंट में मुझे इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। ओ सॉरी, सिया का मैसेज है, सिया डायरेक्ट माइक ऑन करके बोल दो। ठीक है, नहीं है डाउट किसका? सिया, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा आपको। ओके। चलो ठीक है, क्लास को अपन खत्म कर रहे हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। कल अपन एड मैनेजर क्रिएट करना सीखेंगे, और एड मैनेजर ही से सारा खेल होता है, कैसे हम वहां से इनकम करते हैं, कैसे हम क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, सारी चीज मैं बताऊंगा। ओके। चलिए, अब मैं क्लास को बाइंड अप कर रहा हूँ, एंड मिलते हैं हम कल की क्लास में। चलिए, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट। चलिए, एक बार लास्ट मैसेज डाल देते हैं, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट। ओके। चलिए। ओके, चलिए, गुड नाइट शुभम, गुड नाइट सिया, गुड नाइट हिना, ओके, गुड नाइट अर्जुन, गुड नाइट गौरी। चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट गौरी। ओके, गुड नाइट अर्जुन, गुड नाइट हिना, गुड नाइट सिया।
गुड नाइट शुभम। चलिए मैं क्लास को बाइंड अप कर रहा हूँ, ओके।